ये स्टार्ट करते हैं। सभी को वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा जो गुजरती है वो आपके कहाँ से गुजरती है? और यहाँ पर देखा जाए भूमध्य रेखा जो गुजरती है इन ऑप्शन में से जो आपकी दिया है कीनिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कीनिया इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है ना। याद रखिएगा भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित जो आपकी रेखा है वो आपकी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है कौन, भूमध्य रेखा आपकी है ना। जैसे हमने बताया कि सर ये आपका ग्लोब है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, आपका दक्षिणी है। अगर बीच से हम यहाँ पर रेखा खींच देते हैं तो ये समान दूरी में आपकी आएगी कि नहीं आएगी, यानी दो भागों से कन्वर्ट कर, यानी कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2091 और 2000 के दौरान जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर किस राज्य में न्यूनतम आपकी थी? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है इसका जो आपका आंसर आ रहा है सबसे कम जो आपका है वो केरल आपका है। इन ऑप्शन में जो आपका दिया है केरल, इसकी जो आपकी वार्षिक वृद्धि दर रही है वो 9.43% आपकी रही है। वैसे आपको देखा जाए तो आपके ऑप्शन में एक नाम आता है नागालैंड, है ना। हमने बताया सर जी आप लोग नागालैंड ढूंढ रहे होंगे ना, तो आप लोग नागालैंड ढूंढ रहे हैं तो वो आपको ऑप्शन नहीं है। नागालैंड की माइनस रही थी, -0.6% आपकी रही थी, -0.6% आपकी रही थी, याद रखना है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों की उनकी जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। अधोलिखित में से सही उत्तर आपको चयन करना है। यानी जनसंख्या की जब भी बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश आता है जो कि ऑप्शन नहीं है, फिर महाराष्ट्र की बात आती है, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर आपका बिहार आएगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद आंध्र प्रदेश आएगा। यानी देखा जाए तो सर जी आपका आंसर यहाँ पर सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है देखो आपका जो यूपीपीएससी आयोग होता है वो क्वेश्चन आपको रखता वही है लेकिन थोड़ा सा क्या होता है अंतर कर देता है। जैसे हमने कहा कि अभी एक क्वेश्चन बना था कि आपका जो सर्वाधिक वृद्धि दर आपको देखने को मिली सबसे कम, तो आपको उनमें से नागालैंड ऑप्शन नहीं था, उसमें केरल आपका दे दिया। यानी ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे देगा कि आपको आता हुआ क्वेश्चन आप गलती कराएंगे क्योंकि आप एक डिजिट तैयार करके गए होंगे, लास्ट डिजिट और पहली डिजिट तैयार किए होंगे, लेकिन यहाँ पर आयोग क्या करता है ना, ये अच्छा खासा आयोग होता है और इसके द्वारा बनाए गए क्वेश्चन भी आपकी काफी दिमाग वाले होते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है 1 2 3 डाटा आपको कम से कम याद करके ही जाना है। यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन दिया है कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? यहाँ पर देखा जाए तो सर ये ऑप्शन नंबर आपको जो दिया है डी नंबर है विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल दास इनको बोलते हैं, विट्ठल भाई भी बोलते हैं, यानी विट्ठल दास झावेर भाई पटेल इनको बोलते हैं। तो याद रखना ये भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेता और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं। यानी देखा जाए तो ये सर जी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या हैं, बड़े भाई थे। दोस्तों याद रखना है इन्होंने अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी किया था और इसके बाद देश की आज़ादी दिलाने के लिए जुट गए थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। जिला दिया गया है, उत्पादन दिया गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका अलीगढ़ ताला के लिए जाना जाता है, अलीगढ़ आपके ताला के लिए है, और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर चूड़ियों के लिए हो जाएगा। मुरादाबाद सर जी पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है, और वहीं पर टांडा जो आपका है विद्युत करघा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यानी इस प्रकार से ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा क्योंकि हम अपनी सीरीज में ऑप्शन जो आपके होते हैं उनको नहीं दिखाते इस प्रकार के क्वेश्चनों में, है ना। इसलिए क्योंकि आप लोग ऑप्शन पर ध्यान ज़्यादा दोगे और ये पेपर आपका हम सॉल्व करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और सिखाने में आप लोग यहाँ पर ऑप्शन को देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं हमने क्वेश्चन सही कर लिया, लेकिन जो ज्ञान आपको लेना चाहिए वास्तविकता में क्वेश्चन में वो आप नहीं लेते हैं। आप ध्यान देते हैं ऑप्शन पे, आप क्वेश्चन में जो आपका सही उत्तर है किसके साथ मैच कर रहा है वो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक अगर ऑप्शन मैच कर गया तो आपने उत्तर माला में आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हो, हालांकि वो क्वेश्चन सही होगा क्योंकि एक ऑप्शन आपका मैच कर गया है, लेकिन 3 ऑप्शन जो आपके बचे होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हो। इसलिए हम अपनी सीरीज में अधिकतर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों में जो आपका होता है वो ऑप्शन नहीं दिखाते हैं या तो ऑप्शन रखते ही नहीं है, ताकि आपका पूरा कंसंट्रेट यहीं पर रहे, है ना। हालांकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ थोड़ा बुरा लगेगी हमारी, लेकिन हमारा लक्ष्य थोड़ा अलग तरीके से चलता है कि आपको सिखाना है और कई तरीके सिखाना है, आपके दिमाग में कैसे भरना है हम अपने तरीके से हिसाब से आपको ले चलते हैं, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर आपको चयन करना है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? तो देखो भैया आपसे कह रहा है कि महाराष्ट्र देश का सबसे नगरीकृत आपका राज्य दिया गया है, नगरीय वृद्धि से तटीय क्षेत्र कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है।
यहाँ मुंबई से अहमदाबाद के बीच की सबसे बड़ी महाव्रत नगर का निर्माण हो रहा है। देखिए सबसे बेस्ट आंसर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर आंसर आपका सी वाला। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश के सबसे बड़े बृहत नगर का निर्माण हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है ना। और ये नगर मलिन बस्तियों से जो भरा अत्यधिक प्रदूषित आपका है ना, तो इसका आंसर जो आपका बनेगा वो आपका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अब आपको अगर सही ये नंबर ऑप्शन सही लग रहा है, नहीं, क्योंकि आपको मालूम है जो आपका गोवा है, याद रखना जो गोवा है वो आपका सबसे नगरीकृत है, उसके बाद आपके महाराष्ट्र की बात आती है। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी आपका दिया गया है ना, कूट वाला भी दिया गया है, और कूट वाला दिया है तो भैया अब आपको कूट के हिसाब से देने हैं। हमने कहा ऑप्शन के अनुसार था तो ऑप्शन के अनुसार लगाया, अब आपको कूट के अनुसार यहाँ पर देखो दिया है 6 नंबर में कूट के हिसाब से दिया गया है। तो देखो भैया हमने अभी आपको बताया था कि ये जो नगरीकृत वृद्धि से तटीय क्षेत्र में कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है, कहीं ना कहीं हमने कहा बेस्ट से बेस्ट आंसर हमने चुना था, लेकिन उसमें तो आपका ये भी आ रहा है, ये तो आपका गलत है, सरासर गलत दिया है, क्योंकि गोवा आपका है तो ये तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर तटीय वाला आपका है, अहमदाबाद वाला भी आपका हो जाएगा। यहाँ के नगर मलिन बस्तियों से भरे और अत्यधिक प्रदूषित आप कहेंगे 3 पॉइंट आपके यहाँ है, 2, 3, 4 वाला ऑप्शन जो आपका है राइट हो जाएगा। देखिए सी नंबर आपका हो गया है, 2, 3, 4 आपका हो गया। क्लियर हो गया ना। तो हमने कहा कि हमने ऑप्शन को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी अगर इनमें से बेस्ट ऑप्शन की ओर चुनेंगे तो हम लोग यही ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यूपी 2011 यानी उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर आपकी रही है वो आपकी कितनी रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, काफ़ी लोग जवाब दे भी रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है सर जी इनमें से क्या हो सकता है, जनगणना के अनुसार साक्षरता दर आपसे पूछा गया है और इनमें से आपका आंसर दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर देखा जाए तो 67.68%, यानी 67.6 जो आपका है 8 कह सकते हैं, या 67.70 भी कह सकते थे। तो इनमें देखा जाए तो आपके पुरुषों और महिलाओं की बात जब होती है तो पुरुषों की जो आपकी है वो आपकी 77 लगभग आपकी है। इसके बाद जब महिलाओं की बात होती है तो लगभग आपका 57% लगभग आपका आ जाता है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत आपके राज्य में से कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार है, एक तो आपका गोवा है और इसके बाद देखा जाए तो इनमें से आपको कौन हो जाएगा, तो गोवा के साथ आपका मिजोरम लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही सी नंबर आपको देना है, फिर आपको महाराष्ट्र की ओर नहीं ध्यान देना है ना, फिर आपको ध्यान देना है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन है वो आपका सही आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वो आपकी है कौन। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका जो आंसर दिया गया है वो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये सजी आपका दिया गया है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो आपका है आपका आंसर डी के साथ है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और एलटी ग्रेड हिंदी साहित्य की तैयारी आप मात्र 99 रुपये में कर सकते हैं, जो कि एलटी ग्रेड में हिंदी ही सबसे महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी साहित्य पर ही फोकस होता है। यहाँ पर हिंदी साहित्य मात्र 99 में, जिसमें आपको पूरा नोट्स आपको मिलेगा, हाईलाइट किया हुआ नोट्स मिलेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं है, प्रिंट ऑप्शन भी है और 1 साल की वैलिडिटी भी है। 1 साल की वैलिडिटी है, आप जब चाहे तब तक आप पढ़ सकते हैं, यानी 1 साल के अंदर जो भी आपके पेपर होंगे आप इससे आप पढ़ सकते हैं। साथ में आपकी कवि और रचनाओं की आपकी अच्छी तरीके से नोट्स है। यहाँ पर जीवन परिचय भी आपके कम से कम 30 कवियों के हैं। 25 एग्जामों के टेस्ट सीरीज आपकी है, यानी अभी एलटी ग्रेड के बाद जो भी आपकी भर्ती परीक्षा आएगी उसकी भी टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगी। आप यूपी से हैं, आप बाहर से हैं, साथ में आप लोग बैंक से हैं, रेलवे से, हर एक प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। क्लास नोट्स जितना हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं वो तो मिलेगा ही, भविष्य में जो भी हम आपको पढ़ाएंगे आपने कोर्स लिया होगा तो वो भी आपको मिलता जाएगा। साथ में पीवाई की क्वेश्चन भी आपको कराते जा रहे हैं और साथ में 2000 एमसीक्यू भी आपको ऑलरेडी हैं। मात्र 99 रुपए में पूरे 1 साल के लिए है, ठीक है ना। तो पूरे 1 साल में जो भी भर्तियां आएंगी इसमें जो भी आपका कंटेंट ऐड होगा वो भी आप लोगों के लिए ही जाता रहेगा पूरे 1 साल के लिए, ठीक है ना। तो इतनी सुविधा हम आपको 99 रुपए में आपको दे रहे हैं। तो चलिए सही, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत आपका है वो कितना है। तो भैया नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 2011 के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 31.2 जो आपका दिया गया है ये आपका है, और गांव में देखा जाए तो आपकी 68 कुछ परसेंट यानी 68.8% गाँव में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहा गया है। तो सर जी संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा जो कहते हैं किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे सर उद्देशिका को कहते हैं या यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है वो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया है उद्देशिका को कहते हैं संविधान की आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी देना है। जब बात करते हैं आर्टिकल नंबर आपकी 32 की तब आपसे दिया होता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जवाब देना होता। बात क्लियर हो रही है, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लीजिएगा
कि जो उद्देशिका इसको संविधान की आत्मा कहा है, एक नाम सुना होगा के एम मुंशी। के एम मुंशी ने इस राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया है, यानी जो जन्मपत्री कहा जाता है राजनीतिक पत्री, यानी इसको जो आपका उद्देश्य का है ये के एम मुंशी का राजनीतिक जन्मपत्री कहा जाता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सरकारिया आयोग गठित हुआ था, यानी किसकी समीक्षा करने के लिए किया गया था। सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ था वो केंद्र और राज्य के विचार जो आपके होते हैं, है ना, यानी देखा जाए तो आपका आंसर सजी डी हो जाएगा। संघ और राज्यों के मध्य जो आपके संबंध हैं उनके विचार के लिए आपका किया गया था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सजी डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। रणजीत सिंह सकारिया कौन थे, तो आपके 1983 में रणजीत सिंह सकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, और इस समिति के और भी सदस्य थे, शिवरमन भी आपके थे और SR भी आपके इसमें थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित आपकी है। हिंदू वृद्धि दर जो आपकी है वो किससे संबंधित है, तो याद रखना है यहां पर जो आपका है समय आपका 1950 से लेकर आपके 1980 तक जो GDP का विकास दर रहा है उस दर को हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी जाती थी। तो इस शब्द में हिंदू शब्द का प्रयोग जो आपका है राजकृष्णा ने किया था, जिसका अर्थ होता है कि हिंदुओं का भाग्यवाद में विश्वास और किसी चीज से संतोष करने की प्रवृत्ति। तो यहां पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका आंसर हो जाएगा GDP हो जाएगा, यानी हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, GDP आपका है 1950 से लेकर 1980 तक GDP विकास दर हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी जाती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है। यानी यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है। यह आर्टिकल नंबर आपका होता है 111 होता है, अनुच्छेद नंबर 111 के तहत आपका होता है, याद रखना है। तो इसका जो आपका आंसर है आपका डी हो जाएगा। उस बिल को अनुमति दे भी सकता है, नहीं दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार भी कर सकता है ना, ये सब चीजें आपकी इसमें आपका है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है। आज के लेवल आपका देखो बढ़ गया, हमने कहा जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा, है ना। और एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। अगर आप हर क्लास देखते रह रहे हैं तो जीके आपको यहीं से मिलना है, याद रखना। तो भैया भारत को जो सर्वोच्च न्यायालय है एक अभिलेख न्यायालय है, इसका मतलब क्या होता है, तो सजी इसका मतलब आप बताइएगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब आपका होता क्या है, तो एक आर्टिकल नंबर 129 आपका होता है। आर्टिकल में 129 जो आपका है इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, याद रखना है। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा सर जी वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। यानी इस प्रकार के सभी निर्णयों का जो साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी प्रकार का चिन्ह लगा सकते हैं, और ऐसे न्यायालय का अपने आवागमन के लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया भी जा सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। यानी सजी जो न्यायिक पुनरावलोकन है यानी न्यायपालिका के उस व्यक्ति से है जिसके अंतर्गत विधान पालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधान के प्रतिकूल होने पर निरंतर कर सकता है। यानी देखा जाए तो ये जो आपका न्यायिक पुनरावलोकन है ये भारत और यूएसए दोनों में आपकी है ना, भारत और यूएसए दोनों में आपकी व्यवस्था आपकी है, याद रखना है। यानी यहाँ के संविधान में भी है और अपने भारत के भी संविधान में है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। अब ये सजी क्या है प्रत्यक्ष वित्त, यानी वित्तीय की ऐसी विधि है जिसमें उधारकर्ता वित्तीय बाजार से प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी वित्तीय मध्यस्थ संस्था के यहाँ पर प्रयोग से धन उधार ले लेते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है वो सजी नाबार्ड आपका है। यानी देखा जाए तो सजी आपका जो नाबार्ड है, नाबार्ड ये प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत यानी आपसे नहीं है। बाकी यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण है, भारतीय स्टेट बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, ये आपका प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका नाबार्ड होता है ना, तो नाबार्ड नहीं है, क्योंकि नाबार्ड जो आपका होता है ये भूमि विकास बैंक हो गया, सहकारी बैंकों इनको देता है, यानी भूमि से रिलेटेड आपका होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संस्था कृषकों को ऋण मुहैया कराती है। तो आपका आंसर हो जाएगा नाबार्ड हो जाएगा सॉरी। तो देखो भैया प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है तो हमने कहा नाबार्ड नहीं है, बाकी प्रत्यक्ष रूप से हम लोग यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से, स्टेट बैंक से, इलाहाबाद बैंक से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 11वीं योजना के प्रारूप पत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी। यानी सजी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका सिस्टम आपका है, ये सिस्टम जो आपका है 10 वर्षों में है। हम लोग कह सकते हैं सजी 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य रखा गया था और कहा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में आपकी आई थी ना, 2007 में आपकी आई थी। तो 2007 से लेके 12 में GDP का वार्षिक दर जो था 9% आपका था, 9 निर्धारित किया गया था। और इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा अगले 10 वर्षों में एक औसत भारत की वार्षिक आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी, ये कहा गया था। तो इसका आंसर आपका बी के साथ आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके बिल्कुल आज मस्त होंगे,
यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर आपकी प्राप्त की गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये जो सर्वाधिक समृद्धि दर आपकी थी यहाँ पर 2006 से 7 में जो सर्वाधिक समृद्धि दर रही है यानी 9.6% रही है। तो यहाँ पर याद रखना है 2006 से आपका 7 ये जो आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आपकी रही कितनी है 9.6% रही थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम जो आपका है याद रखना है 77-78 के समय राजस्थान राज्य में जो गांव के गरीब परिवार होते थे उनको स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, राजस्थान इसका आंसर है राइट हो जाएगा अंत्योदय कार्यक्रम। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं। तो याद रखना हरित क्रांति से पूछा है और एक बात हमने बता दिया है कि हम आपको चाहे क्वेश्चन कम दें या ज़्यादा दें लेकिन जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम से होंगे यानी शिक्षक भर्ती से ही रिलेटेड है। आपका पेपर टीजीटी है पीजीटी है या आपका और आपके शिक्षक भर्ती से आपको जो सिलेबस है वहाँ से जीके जो आपकी होगी वो कई प्रकार से जीके बनती है। कुछ लोग आपको यूट्यूब में सरल क्वेश्चन ही आपको दे देंगे क्योंकि उनके पास कंटेंट उतना ही होगा जितना जरूरी है। लेकिन हमने कहा कि जब आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके प्रति हमारी पूरी मेहनत झोंक देते हैं कि आपका जो क्वेश्चन बनना है वो कहाँ से बन सकता है और कहाँ से हम पढ़ाएंगे। आपको जो भी पढ़ाएंगे वो टीचर से ही रिलेटेड आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो टीजीटी की बुक हो या किसी की बुक हो, लेकिन होगी वो शिक्षक भर्ती से ही होगी क्योंकि आपका पेपर भी आपका वही लेवल है। और आपको जो हम जीके पढ़ाएंगे हमने कहा यूपीपीएससी लेवल है। आपका पेपर जो कराएगा आयोग कराएगा, यूपीपीएससी आयोग कराएगा। तो आयोग कभी कभी क्वेश्चन सरल भी करेगा और कभी कभी कठिन भी रखेगा, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप समझिएगा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण आपके हैं, ठीक है ना। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो पंजाब भी है, हरियाणा भी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो आपका ही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार है ना, नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, याद रखना है। और भारत में तो आप लोग जानते ही जानते हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक वन प्रतिशत वन आपका है, यानी प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया है। तो सर जी आपका मिजोरम आपका है कि यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जगह कम है ना, यानी एरिया कम है लेकिन वन ज़्यादा आपके हैं। लगभग पूरे एरिया का 88% सिर्फ यहाँ पर वन ही वन है, जबकि हमारा एक रिपोर्ट कहती है कि किसी भी जगह को सुरक्षित रखने के लिए 33% वनों का होना जरूरी है। अब आप सोचो 33% और कहाँ 88%, है ना। तो याद रखना मिजोरम में आपकी 88% लगभग आपको भी 9.3 यानी हम लोग 89% भी कह सकते हैं। इसके बाद नागालैंड आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है नाम, यानी जो 7 सिस्टर में है वहाँ पर वन काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होती है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 60 वर्ष आयु के जो होते हैं पेंशन जो आपकी होती है 3000 रुपये होती है, यानी जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है नवरत्न का विचार जो संबंधित है आपकी किससे है। नवरत्न का दर्जा जो होता है वो दर्जा है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, तो जो नवरत्न का दर्जा है वो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों याद रखना है यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित जो आपका उद्यम होते हैं। याद रखना है 1997 में ये दर्जा प्राप्त हो जाने में सर्वाधिक उपक्रमों को ज़्यादा प्रशासनिक और वित्तीय सहायता मिल जाती है। यानी जिनको अगर ऐसा मतलब ये मिल जाता है नवरत्न दर्जा तो उनको वित्तीय सहायता भी मिलने लगती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है EPCG का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। EPCG का पूर्ण रूप क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, यानी जो आपका आंसर दिया है वो आपका सी नंबर यहाँ पर सर जी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। यानी ये जो योजना है ना ये गुणवत्तापूर्ण सामान के निर्माण के लिए आपकी है, वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए आपका किया गया है, निर्यात की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए मदद करता है ना। ये जो आपका यहाँ पर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित आपका नहीं है। तो सर जी कुछ आपकी प्रजातियाँ दी गई हैं, जैसे आपका धान की एक प्रजाति है जो कि आपका गोविंद है, अरहर की आपकी पारस है, मटर का आपका प्रकाश है। लेकिन सर जी जो आपका गेहूं का दिया है शुष्क सम्राट, शुष्क सम्राट जो आपका है ना ये धान की प्रजाति है। किसके हैं, तो आपकी ये धान की प्रजाति है, याद रखना धान की प्रजाति है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गिल्ट एज जो विष्णु आपका संबंधित हुआ किससे है। गिल्ट एज जो आपका है, यानी गिल्ट एज जो आपका है बाजार का ऐसा रूप होता है, यानी सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। और यहाँ पर देखा जाए जो आपके सरकारी प्रतिभूतियों होती है उनके व्यापार जो किया जाता है, सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं उनके व्यापार से आपका संबंधित है।
तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइएगा जो वित्त मंत्री भी आपके रह चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपके जो है ना इनमें से कौन है, चलिए आपसे बात कह रहा है रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात कह रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन के अनुसार में हो जाएगा सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख जो आपके हैं ये आपके गवर्नर भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी आपके रहे हैं, है ना। वहीं पर देखा जाए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके रहे हैं वो भी रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ साथ वित्त मंत्री भी आपके रहे थे। तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो सर जी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको बताना है। तो सर जी उत्तर से दक्षिण की क्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो सही क्रम इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही क्रम जो आपका होगा इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर एक जगह दिया है और ये जगह की बात करते हैं तो सर जी जो दिया है एजटेक, माया, मुइस्का और इंका, ये सर जी जो आपका दिया गया ना ये आपका एजटेक यानी ये मेसो अमेरिका का उत्तरी भाग है, माया मेसो उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग है, मुइका जो आपके कोलंबिया का पूर्वी भाग है और इंका जो है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग है। यानी देखा जाए तो सर जी आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पूंजी बाजार से आशय इनमें से क्या है। सर जी पूंजी बाजार क्या होता है, यानी कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट यानी होता है प्रतिभूतियों का बाजार होता है जहां कंपनियां सरकार से लंबे समय तक के लिए धन जुटा सकते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आपका होता है शेयर बाजार से जुड़ा है, यानी शेयर बाजार से आपका जुड़ा हुआ है, पूंजी बाजार में शेयर बाजार और बांड बाजार में शामिल है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि G7 राष्ट्रों के समूह में आपका सम्मिलित है। G7 जो आपके हैं, G7 जो आपकी है इसकी स्थापना 1975 में आपकी की गई थी और ये फ्रांस में की गई थी। कहाँ पर आपकी की गई थी, फ्रांस में आपको की गई थी। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और इटली। और हमने बताया कि सर जी देखो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन ये आपके शामिल हैं, याद रखना है। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी लगभग 16.5% आपकी आबादी है ना। आपका जो आंसर है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपके कहाँ पर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका है ये आपका सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, याद रखिएगा। 1936 में जब इसका निर्माण हुआ था, यानी 1936 में जो आपका था, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए इसका नाम हेली नेशनल पार्क के रूप में विकसित किया गया था। उत्तराखंड के नैनीताल में आपका स्थित जिले में आपका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा रामनगर, जो नैनीताल आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भैया यहाँ पर दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आपका पुलिस अकादमी है ये आपके मुरादाबाद में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मुरादाबाद में है। यानी देखा जाए तो इसमें क्या होता है, जो प्रांतीय पुलिस सेवा में जो चयनित व्यक्ति होते हैं उनको प्रशिक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित महानगर इनमें से कौन सा है। यानी सर ये जो आपका क्वेश्चन है 2025 का है, यानी जो करंट अफेयर आपका है ये 2025 का है, लेकिन डाटा जो आपसे पूछ लिया है वो 2 साल पहले का डाटा आपसे पूछा गया है। तो 2 साल पहले का डाटा अगर आपसे पूछा है तो आपका यूपीपीएससी आयोग ऐसा ही काम करता है, कभी कभी 2006 का डाटा, 7 का डाटा पूछ लेगा। तो याद रखना है कि 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित महानगर जो आपका है इनमें से 10 तो याद रखना ये कोलकाता आपका रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है हाल ही में ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जीता किसने है, तो आपके विदर्भ ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है, यानी मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी घोषणा आपकी हुई थी, मिलते तो आपकी दिसंबर में है, घोषणा आपकी अक्टूबर में आपकी हो जाती है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका मैरी है बुनको, फ्रेडरिक जे और सिमोन साकागुची, यानी इन तीनों को मिला है। याद रखना यहाँ पर तीनों आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा, यानी अलग से एक ऑप्शन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में योग कैपिटल योर राइट अभियान किसने शुरू किया है। योर कैपिटल योर राइट ये अभियान जो शुरू किया है वो आपके निर्मला सीतारमण ने शुरू किया है, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस संस्था द्वारा आयोजित की जाएगी। तो राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है और ये जो आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी कब मनाया गया है। तो विश्व सेरेब्रल पाल्सी जो आपका है ये मनाया गया है, ये आपके 6 अक्टूबर को मनाया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दुनिया के सबसे ऊंची मोटरबल जो सड़क आपका है किस दर्रे पर आपकी बनी है। ये सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क है, मोटरेबल आपकी सड़क है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये दिया गया है मिगलांग जो दर्रा है, मिगला दर्रा जो आपका लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में इंग्लैंड में
कैटरबरी की पहली महिला आर्क बिशप कौन बनी है? यानी इंग्लैंड में कैटरबरी की पहली महिला आर्क बिशप बनी है और ये जो आपकी बनी है वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा डेम सारा मुल्लाली। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए किस दवा को मंजूरी दिया है? तो सर जी ये आपका है अल्जाइमर रोग में जो दवा है वो आपका नाम है लेकानेर्गो। लेकानेर्गो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सर जी कह रहा है राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सर जी ये किया गया है आपके कहाँ पर? तो आपके अलवर में किया गया है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपके दिल्ली के सुल्तान में यहाँ पर देखिए जो आपका फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो नीतियाँ थी वो आपकी कैसी थी? अकबर की जैसी थी, इसलिए अकबर की तुलना इससे यहाँ पर की जाती है। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपके फिरोज शाह तुगलक जो आपका रहा है इसने कई नगरों का निर्माण करवाया है ना, झीलों का निर्माण किया, नहरों का निर्माण किया, कुओं का निर्माण किया था है ना, बागों का निर्माण किया, शहरों का निर्माण किया था। तो कहीं ना कहीं की नीतियाँ बहुत अच्छी अच्छी रही हैं। तो जो अदर सुल्तान हुआ करते थे वो कई प्रकार के दंड देते थे, उन सब दंड को समाप्त कर दिया जो आपका फिरोज शाह तुगलक है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने एक काम शुरू किया था, ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया था। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार जो आपकी दी गई है ना वो कब दी गई थी? यहाँ पर देना है और किसके माध्यम से दी गई यहाँ पर बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई तो एजी टांसले का आपने नाम सुना होगा। एजी टांसले यानी राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, एजी टांसले के द्वारा दी गई थी और ये सजी आपके 1935 में आपको दी गई थी। 1935 में आपको दी गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा एक नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो सर उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की जब बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए सिग्मो है, घोड़े है, मोरनी है और आपका जैता है। तो जैता तो आपने नाम सुना होगा है ना, यानी जिसको हम लोग चैता भी बोलते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर जैता इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। बाकी यहाँ पर देखा जाए जो आपका घोड़े है और आपका मोरनी है ये महाराष्ट्र तथा गोवा से, यानी घोड़े जो आपका है मोरनी से है, सॉरी घोड़े जो आपका दिया गया है ये जो आपका जुड़ा हुआ है ये आपका महाराष्ट्र से आपका जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र से आपका हो जाएगा। वहीं पर जो आपका दिया गया मोरनी जो दिया गया है ये कहाँ से जुड़ा है? तो आपके गोवा से जुड़ा है, याद रखना गोवा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद है, वित्त विधेयक को कितने दिन तक? तो आप कहेंगे सर 14 दिन तक, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सर। 14 दिनों की अवधि के बाद यदि कोई परिषद कोई कार्यवाही नहीं करता है तो विधेयक स्वतः ही विधानसभा के पास वापस भेज दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पर आपका स्थित था? यानी जो बनावली आपका है हड़प्पा स्थल का है और ये बनावली जो आपका है किस नदी? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है 5 नंबर, और 5 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी घग्गर नदी है। क्या है सर जी? यहाँ पर आपका घग्गर नदी है और ये फतेहाबाद जो कि आपके हरियाणा में आपकी पड़ती है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अच्छा कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा जैसे आपका जो बनावली है वो आपकी सरस्वती नदी जो आपकी सूख गई है ना, कहीं ना कहीं उसके किनारे आपका रहा है। तो यहाँ पर कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन आपका आंसर जो आपका हमेशा पढ़ें आप लोग घग्गर ही पढ़ेंगे क्योंकि मेन स्रोत आपका यही है। कुछ प्राचीन स्रोत हैं जिसमें सरस्वती नदी घाटी को दे देते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे ये क्वेश्चन दिया गया है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो दिया गया है 6 नंबर में, तो हमने कहा सर जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका इनमें से क्या होता है? चलिए जवाब भी देखिए यहाँ पर लोगों के आ गए हैं। यहाँ पर देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, यानी 6 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर, केंद्रीय वित्त मंत्री जो आपके होते हैं ये आपके होते हैं जीएसटी परिषद, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और हमने कहा भी है जीएसटी का जो शुभारंभ हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1 जुलाई से आपका हुआ था, 1 जुलाई। और कब? तो आप कहेंगे सर 2017 में। और 2025 में अभी आपको याद होगा कि अभी अपडेट हो गया है ना, जिसमें आपकी जीएसटी की स्लैब आपकी 2 हो गई हैं। तो इस बार को जीएसटी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका बन सकता है। जीएसटी की टैगलाइन क्या है? तो जीएसटी की टैगलाइन रही है एक राष्ट्र एक कर, है ना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर जी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो सर जी यहाँ पर 7 की अगर हम बात कर लेते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात किया है तो आप कहेंगे सर ये 165 आपका होता है, यानी आर्टिकल नंबर आपका 165 के तहत आपका है, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सर जी ए नंबर है। जवाब बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था?
यहाँ पर देख सकते हैं आपसे प्रथम मुगल बादशाह की बात किया है, अंतिम की बात नहीं किया है। यहाँ पर प्रथम की बात किया है और प्रथम जो आपका है वो आपका शाह आलम था, यानी राइट आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, शाह आलम बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, दिया गया है निम्नलिखित में से राज्य के नीतिनिदेशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को निर्देश देता है कि वो उद्योग के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करेगा। सर यहाँ पर देखा जाए एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल का नाम है 43 का ए, है ना, क्या है 43 का ए है, यानी कि 43 का ए कहता है कि भैया किसी भी अन्य तरीके से उद्योग में प्रबंध में कामगारों की सहभागिता होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। और याद रखना है ये क्वेश्चन आपका बहुत आईएमपी है, क्यों, क्योंकि ये जो आपका आर्टिकल है ना ये पहले आपका नहीं था, ये जोड़ा गया था 1976 में, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नीति निर्देशक में इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो आपका बाद में जोड़ा गया, तो उसमें आपका 43 का ए और 39 का ए, ये दोनों ही आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है ना, जिसमें आपको कह सकते हैं कि स्त्री हो या पुरुष हो समान वेतन आपका, और साथ में एक ये आपका जो आर्टिकल है इन दोनों को जोड़ा गया था। तो कभी क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है इस बात को, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित आपका नहीं है। यहाँ पर ताप विद्युत ग्रह और आपसे राज्य दिया गया है। तो सर जी यहाँ पर देखिए 10 नंबर आपका दिया है, 10 में हमने कहा सर जी बाढ़ जो दिया है वो आपके बिहार में है, यानी यहाँ पर आपका बिहार है, लारा जो आपका छत्तीसगढ़ है, कुडगी जो आपका कर्नाटक में है। यहाँ पर दिया गया है गाडरवार, है ना, क्या दिया है, जो दिया है गाडरवारा दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है सर जी, ये जो आपका है ये एमपी में है, ठीक है ना, ये जो आपका है ये आपके एमपी में है, याद रखना है एमपी में है, आंध्र प्रदेश में आपका नहीं है, इस बात को भी याद रख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर जिला पड़ता है नरसिंहपुर जिला, वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद या स्थान पर या जनपद में यहाँ पर स्थित आपका है। तो मयूर संरक्षण केंद्र जो आपका है वो आपके यूपी के मथुरा में है। कहाँ पर है सर, यूपी के मथुरा में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। बताना है कि महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया था वो किसने किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी है। कौन है, अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके देखा जाए तो 1-2 मॉडल पेपर में और मिल चुका है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पर एक राज्य है, राज्य में सीटों की संख्या है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है। याद रखना है यहाँ पर देखा जाए तो आपके असम में है, असम पंजाब तेलंगाना में 7-7 सीटें हैं। हमें लग रहा है कि पहला ही ऑप्शन क्या हो गया सर, यहाँ पर देखा जाए जो आपका पहला ऑप्शन है यही आपका गड़बड़ हो गया है। याद रखना है असम जो आपका दिया है यहाँ पर जो सीटें हैं वो आपकी 7-7 सीटें हैं। कितने, 7-7 सीटें हैं, यानी असम हो गया, पंजाब हो गया, तेलंगाना में हो गया। अब यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। अब इसको यहाँ पर ऐसे ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। याद रखना है असम पंजाब तेलंगाना में 7-7 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5-5 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली में आपको 3-3 सीटें हैं, यूपी में आपकी सबसे ज़्यादा 31 सीटें हैं। इसके बाद देखा जाए तो आपसे यहाँ पर बनता है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, पुडुचेरी, गोवा, यहाँ पर 1-1 सीटें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। ये क्वेश्चन को आपको हमने पढ़ाया है और यहाँ पर देखा जाए तो लखनऊ में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो जनरल नील हैं, जनरल हैवलॉक हैं, जनरल हेनरी लॉरेंस हैं, है ना, क्योंकि निकलसन जो आपका मारा गया था वो आपकी दिल्ली में मारा गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 2, 3, 4 जो ऑप्शन आपका दिया गया है, 2, 3, 4 जो ऑप्शन दिया गया है वो आंसर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है। भारत निर्माण योजना का संगठक इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखा जाए सर जी 15 नंबर है और 15 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर सर जी में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ग्रामीण जो सड़कें हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति है, लेकिन जो ग्रामीण उद्योग है ये भारत निर्माण योजना का संगठक आपका नहीं है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। कभी कभी आपसे हो जाता है पेंशन योजना, पेंशन भी इसका आपका भाग नहीं है, ठीक है ना। तो निर्माण योजना में समय योजना, सामग्री योजना, जनशक्ति योजना, ऐसी चीजें आपके यहाँ पर शामिल होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर आपकी हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा सर। यहाँ पर देखा जाए तो कानपुर है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, लाहौर है। यहाँ पे देखा जाए तो रिपब्लिकन दिया गया है, रिपब्लिकन, यानी आपका जो आंसर बनेगा सर जी इनमें से क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव जैसे आपके लोग रहे हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका दिल्ली इसका आंसर राइट हो जाएगा कि सर जी ये जो आपकी स्थापना है वो आपकी दिल्ली में की गई थी, फिरोज शाह कोटला में हुई थी, ठीक है ना, 1928 में। और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी इसमें आपके शामिल हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में सर किसका नाम नहीं आता है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखिए आपके उत्तर प्रदेश में सीमेंट है, चीनी है, कपड़ा है। यहाँ पर दिया है ऑटोमोबाइल,
तो आप कहेंगे सर ये ऑटोमोबाइल तो होता है लेकिन इनकी तुलना में कम होता है, समझ रहे हैं ना, इन तीनों उद्योगों की तुलना में यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल होता है वो आपका क्या होता है, कम होता है, इसलिए आपका आंसर सर जी क्या होगा, डी नंबर आपको देना है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत आपका है। यहाँ पर देखा जाए सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और 18 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 7.33% जो आपका है ना, ये आपका है जो कि यूपी का आपका क्षेत्रफल आपका है और भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था। चलिए यहाँ पर 19 नंबर देना है और 19 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जो आपका आंसर है कि भैया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है ना, वो आंसर आपका हो जाएगा कौन, तो ये आंसर आपका डी है, याद रखना है, चित्तरंजन दास और आपका एम.के. गांधी। क्या है, चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी हैं। और बाद में गांधी जी को बुरा लग गया तो दूसरे वाले में भैया बड़ा समस्या आ गई थी, है ना, क्योंकि वो पट्टाभी सीतारामैया का कह सकते हैं साथ देने लगे थे, है ना। ये राजनीतियाँ होती हैं जिनमें उतार चढ़ाव तो होता रहता है, तो याद रखना इसका आंसर आपको डी लगा देना है। क्लियर हो गया है। मुख्य रूप से देखा जाए तो चित्तरंजन दास ही थे, यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके चित्तरंजन दास ही थे। लेकिन जब 1921 में चंद्र बोस भारत लौटे थे, है ना, तो महात्मा गांधी से मिले थे और जिन्होंने उन्हें बंगाल के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास के अधीन काम करने की सलाह दिया था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चित्तरंजन दास से काफ़ी प्रभावित हुए थे और अपना राजनीतिक गुरु भी मान लिया था जो आपके बोस थे, ठीक है। तो जो इनका मार्गदर्शन रहा है सुभाष चंद्र बोस का, वो कहीं ना कहीं चित्तरंजन दास रहा है। राजनीतिक में भागीदारी रही है तो आपकी चित्तरंजन दास की रही है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सजी क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखो दिया है लौह अयस्क दिया गया है, लौह अयस्क जो आपका है इनमें से, और आपसे खदान पूछा गया है। तो सजी ये आपकी हैं कहाँ पर, ये खदानें जो आपकी हैं वो आपकी कहाँ पर है, तो मिलान ही करना है और मिलान करना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सजी की, ये जो आपकी खदानें हैं, लौह अयस्क जो आपको मिलेगा ये कहाँ पर आपको मिलेगा, लौह अयस्क मिलेगा जो आपको मिलेगा सजी वो आपके इटाबीरा में मिलेगा। मैग्नीज जो आपको मिलेगा वो सजी कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा यहाँ पर चियातुरा में है, चियातुरा है। तांबा सजी आपका जो दिया है तांबा, और तांबा कहाँ मिलेगा, तो आपके मिलेगा सडबी जो आपका दिया है सडबरी, ये हो जाएगा। और बाक्साइड बचा है आपका वाइपा। ये नया क्वेश्चन आपको लेंगे क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका है। अब इसको क्या है ऐसे नहीं नोट करना है, आपको ऐसे नोट करना है, यानी जो आपका ये लौह अयस्क आपका दिया है ना, इटाबीरा ये ब्राजील में है, मैग्नीज आपके चियातुरा आपके जॉर्जिया में है, तांबा सडबरी जो कनाडा में है, बाक्साइड वाइपा जो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि सर जी भूमध्य रेखा जो गुजरती है वो कितने देशों, तो आपके 13 देशों से गुजरती है। इक्वाडोर, है ना, और कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरवती और साओ टोमा एंड प्रिंसेस, यहाँ से गुजरती है। अब इसी से क्वेश्चन आपका आ रहा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। चलिए भाई 21 नंबर अभी हमने आपको पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जाम्बिया का नाम नहीं लिया है, जाम्बिया का नाम नहीं लिया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर कहीं भी आपका जाम्बिया नहीं है, बाकी गैबन देखो आपसे दिया गया था, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो जिम्मेदारी के साथ, है ना, आप लोग सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा, ठीक है ना। बाकी हमारी जो जिम्मेदारी है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देना, वो हम आपको अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरा करते हैं। यहाँ पर देखिए गुप्तकालीन मंदिरों में जब बात आती है तो सर जी किसकी नाम आती है, तो ये नाम आता है देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ना, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये आपका है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो देखिए दशावतार मंदिर ये भगवान विष्णु को समर्पित आपका है, गुप्तकालीन आपका है और ललितपुर में है। नचका कुठार ये पार्वती देवी से संबंधित है, गुप्तकाल का है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। भूमरा जो मंदिर है वो आपके शिव भगवान को है, गुप्तकाल का है और आपके सतना मध्य प्रदेश में है। वहीं पर जो आपका तिगवा का है ये भगवान विष्णु से बहुत पूछा गया है, गुप्तकाल में है और कटनी मध्य प्रदेश में आपका है। तो बात क्लियर हो गई ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इसका नाम आपका है गोईपोरिया समिति है, जो बैंकों में सेवा है उनके सुधार के लिए है, गोईपोरिया समिति, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है, यानी काली मिट्टी के लिए आपका उपयोगी होता है, हमने आपको बताया था। ये जो आपका होता है कपास की फसल के लिए होता है, जो कि महाराष्ट्र में आपको होती है, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी मिलती है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, जिसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। तो जी भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है,
यानी भारत में जो म्यूचुअल फंड है ना, तो म्यूचुअल फंड जो आपका होता है ना, वो आपका होता है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका सेबी होता है ना, किसके माध्यम से विनियमित होता है? सेबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखना ये आपकी बृहद्रथ, यानी हर्षचरित में मौर्य शासक एक थे बृहद्रथ, इसका उल्लेख किया है जो कि बाणभट्ट ने किया। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सौर ऊर्जा का कारण इनमें से है क्या? सौर ऊर्जा जो आपका होता है तो सूर्य में एक प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन, यानी यहाँ पर देखा जाए संलयन प्रक्रिया के माध्यम से आपको ऊर्जा मिलती है। आपका जवाब सजी फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु आपकी है? यहाँ पर देखा जाए लवण सहिष्णु आपकी है जो आपकी खरबूजा होता है। कौन होता है? खरबूजा होता है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, खरबूजा हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया था, यानी जो सिफारिश किया था वो किया था स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित आपका सही सुमेलित आपका है? सही सुमेलित पूछा गया है। तो हेमेटाइट आपका युगांडा है और हमने आपको बताया था बुशमैन जो आपका है बोत्सवाना में है। आपका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा, बुशमैन बोत्सवाना, ये आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? यानी जो फसल अभी खड़ी है, अभी कटाई नहीं हुई है, उसमें एक अगली फसल आपकी बुआ दी जाता है, और ऐसी जो फसल होती है उसको क्या कहते हैं? खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखना इसको बोलते हैं क्या? यहाँ पर बोलते हैं इसको उतेरा विधि कहते हैं, या इसी कहते हैं रिले विधि कहते हैं। ठीक है, बोलते हैं क्या? इसे उतेरा विधि कहते हैं, या तो इसे आपका उतेरा विधि के साथ साथ रिले विधि कहा जाता है। यानी जो आपकी खरीफ फसल जैसे आपकी धान है, तो धान पकने वाली होती है तो उसी खेत में रबी की फसल जैसे चना है, सरसों है, मूंग है, अलसी के बीज छिड़क देते हैं। और ये विधि अपने यूपी में कम चलता है, आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में बहुत प्रचलित है। इसे फसल के साथ दूसरी फसल उगाना भी कहा जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो सर जी यहाँ पर याद रखना ये जो आपकी सहरिया जनजाति है, ये जो सहरिया जनजाति है वाराणसी में आपको नहीं मिलती, बाकी गोंड, खरवारा और चेरो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो याद रखना इसका जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सहरिया जनजाति जो आपकी है वो आपके मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी होती है, बाकी यूपी में ललितपुर, झांसी वहाँ पर आपको मिलती है। और वाराणसी की जनजातियों में वाराणसी और आसपास जिलों में गोंड, खरवार जैसी जनजातियाँ यहाँ पर मिलती हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा युगीन पुरास्थल उत्तर प्रदेश में आपका स्थित नहीं है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो हड़प्पा स्थल आपके यूपी में नहीं है, तो हुलास भी आपका है, आलमगीर भी है, मांडी भी है। मांडा अलग है, मांडी अलग है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे मांडी मुजफ्फरनगर में है। ये जो आपका पड़ता है देसलपुर है ना, देसलपुर, इनमें से ये उत्तर प्रदेश में आपका नहीं है। बाकी सर जी यहाँ पर याद रखना है जो आपका हुलास है सहारनपुर मिल जाएगा, आलमगीर मेरठ मिल जाएगा, एक बड़ा गाँव मिलता है बागपत में, मांडी मुजफ्फरनगर में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर जी निम्न में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो मोटे अनाज वाली फसलें आपकी होती हैं जहाँ पर ऊंचाई वाली आपका क्षेत्र होते हैं, है ना, ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं ऐसी क्षेत्र जहाँ पर क्या होती हैं, कह सकते हैं कम वर्षा होती है ना, और शुष्क जलवायु होते हैं, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में आपकी मिट्टी कम उपजाऊ हो सकती है। तो यहाँ पर आपको मेन आपका जो पड़ता है वो राजस्थान में मोटे अनाज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? तो सर जी सिराज हिंद जो कहते थे ना, वो कहते थे आपकी जौनपुर को कहते थे। जौनपुर को शिक्षा संस्कृति का केंद्र होने के कारण इसको कहा गया है। यहाँ पर एक शासक थे, सरकी शासक, है ना, उनके दौरान शिक्षा, वास्तुकला, साहित्य, संगीत बहुत अच्छा केंद्र बना था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर देखिए 36 नंबर दिया और 36 की बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तिरोत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरोत सिंह ने किया था, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका नोगल खलाव एक जाति जगह पड़ती है, वहाँ पर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शब्दों के विषम युग्म को चुनना है। शब्दों का विषम युग्म में से पूछा है, मृत्यु दिया है, रोग है, अंगूर है, शराब है, दूध है, मक्खन है, पानी है और आपका ऑक्सीजन है। यानी देखा जाए तो सर जी आपके 3 पॉइंट तो आपको मिल रहे हैं, अंगूर से शराब बनेगी, दूध से मक्खन, पानी से ऑक्सीजन। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका युग्म इनमें से अलग आपका हो रहा है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा है वो किस देश से यहाँ पर ली गई है? पढ़ाया जा चुका है
यहाँ पर देखा जाए पंचवर्षीय योजना रूस यानी सोवियत संघ के सहयोग से यहाँ पर ली गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो आपकी की गई थी कब की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 2016 में की गई थी, फरवरी में। ठीक है, 13 फरवरी 2016 को ये खरीफ फसल के सीजन से शुरू की गई थी। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक इनमें से कौन था? जब कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था ना, वहां पर जो शासक था ना वो आपका था कौन है? ये था आपका राज्यपाल था। कौन था? यहाँ पर राज्यपाल था। ये बात है आपकी 1018 ईस्वी में, है ना, और राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसका आंसर जो आपका दिया है वो आपका ए नंबर इसका सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उससे पहले 2-3 पॉइंट और आपके हैं। जैसे आपका दिया है एशियाटिक सोसाइटी स्थापना आपके 1784 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपके 1861 में, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार आपके 1891 में, केंद्रीय सचिवालय का पुस्तकालय जो आपका 1891 है, भारतीय मनोविज्ञान सर्वेक्षण आपके 1845 में है, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कोलकाता में 1819 आपकी कब है? तो आपके 48 में है। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो आपकी कोलकाता में है, देखिए 48 हो गया। राष्ट्रीय जो संगीत नाटक अकादमी है यहाँ पर देखा जाए तो आपके 52 में, उद्घाटन 53 में हुआ था। ललित कला अकादमी आपके 54 में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 59 में, पूर्वी क्षेत्रीय संस्कृत केंद्र जो कोलकाता में है 85 में, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो प्रयागराज में है 1985 में है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला जो आपके है आपके 1987 में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर मांझे घर योजना किस राज्य में आपको शुरू की गई है? ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है और हमने कहा कि हम आपको 3 क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाते हैं कि हम 30 क्वेश्चन ही पढ़ा के आपको 10 मिनट 15 मिनट में आपका काम खत्म हो जाए। आप 24 घंटे में एक जीके की क्लास हम आपको देते हैं, तो कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे, हम ज़्यादा कंटेंट देंगे, आप पढ़ोगे तो एग्जाम में तो आप सीखोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 30 क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे तो वही 30 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर अलग कोई स्पेशल क्लास नहीं रखते हैं, आपको यहीं पर दे रहे हैं और इसी क्लास में क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देते हैं। 10 क्वेश्चन लास्ट में करंट अफेयर की आपके ऐड कर देते हैं। मांझे घर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो सर जी ये शुरू की गई है आपके गोवा में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहाड़ी घाटी एकता का प्रतीक मेरा हो चोगबा उत्सव मनाया गया है। ये मनाया गया है मणिपुर मनाया गया, याद रखना है मणिपुर मनाया गया है मेरा हो चोगबा उत्सव। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, हाल ही में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा आपकी हुई है और यहाँ पर देखा जाए जो घोषणा है तो मिल रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके जॉन क्लार्क हैं, मिशेल एच हेबोरेट हैं और आपके मार्टिनिस हैं, यानी इन तीनों को ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर जो आपका हो जाएगा 22 पदक जीता है, याद रखना 22 पदक हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ए रामचंद्रन को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में यहाँ पर किया गया है? अभी हम आपको करंट अफेयर की क्लास स्पेशल देंगे, तब आपके टॉप 50 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, टॉप 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे, जैसा भी होगा वहाँ पर हम आपको विद डिस्क्राइब के साथ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से वहाँ भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखो हमने कहा कि ए रामचंद्रन को समर्पित संग्रहालय उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सर जी ये आपका हुआ है आपके कहाँ पर? केरल में हुआ है। ऑप्शन आपका भी बनेगा। सर जी दिया गया है हाल ही में विश्व कपास दिवस मनाया गया है और ये कपास दिवस आपका है 7 अक्टूबर को मनाया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस देश में होने वाली G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये आपके हैं ना दक्षिण असीवा जो आपकी मनोहर लाल हैं, दक्षिण अफ्रीका होगा, मनोहर आपके होंगे। यहाँ पर आंसर ए बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन पटना में किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो सर जी ये किया है आपके शिवराज सिंह चौहान ने किया है मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में शुरू की गई पीएम सेतु योजना का उद्देश्य इनमें से क्या है? तो पीएम सेतु योजना है वो IIT संस्थानों का आधुनिकीकरण करना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देश का पहला सहकारी मल्टीफील्ड संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सर जी ये जो शुरू किया गया वो आपके महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। ये देश का पहला सहकारी मल्टीफील्ड संपीड़ित बायोगैस है और महाराष्ट्र में शुरू किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका है। कह रहा है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? चलिए बताना है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? सर जी यहाँ पर देखा जाए 1 नंबर में तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं, ए नंबर आपका हो जाएगा MN राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? MN राय जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके MN राय हैं इन्होंने ही यहाँ पर संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। बात यहाँ पर क्लियर हो गया है ना। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये कब किया था? तो आप कहेंगे सर जी आपके 1934 में यहाँ पर किया था। देखा जाए तो इन्हें भारतीय साम्यवाद का अग्रदूत और जनक भी कहा जाता है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि भारतीय साम्यवाद का अग्रदूत और जनक किसे कहते हैं तो आपके MN राय को ही कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके अगले हैं, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दूसरे की बात कर लेते हैं।
तो आपसे कह रहा है सर जी कर्नाटक का प्रथम युद्ध देखिए आपका 1746 से लेके 1748 तक आपका हुआ था। वहीं पर दिया गया है यहाँ पर देखा जाए कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो आपका हुआ था ये कब हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो दिया गया है ना वो आपके 58 से लेके आपका 63 था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 था। लेकिन यहाँ पर जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध था ना, ये द्वितीय युद्ध जो आपका हुआ था, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये आपका हुआ था 1749 से हुआ था। यानी 48 के बाद क्या आएगा तो आप कहेंगे 47 से लेके 4749 से लेकर देखा जाए तो ये आपका 1749 से लेकर 1754 तक आपका जो रहा है ये कर्नाटक का दूसरा है। यानी आपका आंसर आपका भी गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया है। कर्नाटक का प्रथम 1746 से लेकर 48 तक। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है 1749 से लेकर 1754 तक होता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध आपका 58 से लेकर 63 है और पानीपत का तृतीय आपका हो गया। यानी भी नंबर आपका गलत दिया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है लीलावती के लेखक इनमें से कौन है। लीलावती के लेखक इनमें से आपसे पूछा गया है और ये 12वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, है ना। इन्होंने एक ग्रंथ अपनी पुत्री लीलावती के लिए लिखा था। यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर आएगा 3 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, आपका सजी आपका सी हो जाएगा। ये आपके भास्कराचार्य हैं। कौन है? भास्कराचार्य हो जाएंगे। और इसका जो आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और साथ में हमने कहा है कि अगर आप लोग जीके की बेहतर तैयारी करना चाह भी रहे हैं और हमारे कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल की है ना, अगर अभी आपकी जीके अगर कंप्लीट है या नहीं है तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप में जीके में वो आपको कंटेंट है जो कि आपको मार्केट में जाएंगे तो कम से कम 1000 रुपये की आप बुक लेके आएंगे। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की आपकी बुक आपको मिलेंगी। यानी बुक जो आपकी है वो आपको पीडीएफ में ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि हम 99 रुपये में आपको इतनी ढेर सारी बुकें आपके घर भिजवा दें, इतना आपका व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 99 रुपये में ये सब नहीं हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो बुक आपकी हैं ई बुक आपकी हैं, ठीक है ना, यानी पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको रहेंगे, ऐप में ही आपकी हैं, है ना। और यहाँ पर देखा जाए आपको हर एक सब्जेक्ट की बुक आपकी होंगी। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए वन लाइनर, हर एक सब्जेक्ट का वन लाइनर भी आपको है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो इसके हर सब्जेक्ट के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं। इसके बाद देखा जाए तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको रखे गए हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी मैराथन क्लासें आपकी होती हैं उन मैराथन क्लास की क्लास नोट्स भी आपकी इसी में होगी। साथ में यहाँ पर देखा जाए जो आपका है ना, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी आपकी है। 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज इसमें आपका है, चाहे आप यूपी पुलिस से हों या आप अल्टीग्रेड से हों या किसी के हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको है ना। और क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको देते हैं। तो ये मात्र 99 रुपये में आपकी व्यवस्था है। तो आप लोग जीके पढ़ना है बेहतर तरीके से, है ना, बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट के साथ, तो आप लोग जीके के लिए भी आप लोग ऐप से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भैया वाराणसी को किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। चलिए बताइएगा, वाराणसी को इनमें से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, अकाला अशोक, महापद्मानंद और आपका शिशुनाग दिया गया है। तो सजी यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनमें से एक थे आपके गढ़वाल वंश के जो संस्थापक थे चंद्रदेव। कौन थे? तो आपकी याद रखना है चंद्रदेव थे, चंद्रदेव। यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। चंद्रदेव ने यहाँ पर देखा जाए तो 1090 ईस्वी में वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी बनवाया था। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना है, इसका अलग से आपको नोट कर लीजिए, क्योंकि इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो 1 नंबर आपको इस क्वेश्चन का हम आपको दे रहे हैं। बाकी आयोग भी इसी प्रकार से किया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। चलिए बताइएगा कि जो एका आंदोलन है इसका जो प्रारंभ किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के जो हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के जो किसान थे, है ना, यानी देखा जाए तो एका आंदोलन की जो आपकी शुरुआत हुई थी ये आपकी हुई थी कब? तो आपके 1921 में आपकी हुई थी। उत्तर प्रदेश के हरदोई, महाराज, बाराबंकी और सीतापुर जिले में आपकी हुई थी। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो पहले खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने शुरू किया था, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है एक आंदोलन को जो संभाला था, कह सकते नेतृत्व किया था, वो आपकी मदारी पासी, है ना। क्वेश्चन पूछेगा मदारी पासी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे एक आंदोलन से है। तो बात आपको समझ में आ गई। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंध निम्नलिखित युग्म में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए 6 नंबर आपसे दिया गया और आपसे कह रहे हैं जैतापुर आपका महाराष्ट्र है, मीठी वेडी आपके गुजरात से है, हरिपुर आपका हरियाणा से है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपसे कह रहा है हरिपुर जो दिया गया है, हरिपुर, ये बताइए हरिपुर जो आपका पड़ता है ये कहाँ पड़ता है। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है कोवंडा आपके आंध्र प्रदेश में है, लेकिन भैया जो आपका दिया गया है हरिपुर जो दिया है वो आपके हरियाणा में नहीं है। यानी देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है यहाँ पर आंसर आपका सी वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है सी वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी देखा जाए तो सी नंबर जो दिया गया है हरिपुर, ये पाकिस्तान में जो खैबर ऐबर दर्रा है वहाँ पर आपके आसपास पड़ता होगा, जो आपकी पाकिस्तान के आसपास आपका है, तो वहाँ आपका ये पड़ता है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे क्या दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। चलिए यहाँ पर देखा जाए
अच्छा, ये वाला जो आपका हरिपुर है ना, ये गुजरात में है, याद रखना है। वो आपका दूसरा था, याद रखना है। ये हरिपुर एक गुजरात में भी पड़ता है, ठीक है। ये आपका एक गुजरात में पड़ता है और एक आपके पाकिस्तान वाले एरिया में जो खैबर दर्रा है वहाँ पर भी एक जगह पड़ती है। तो ये जो आपका हरिपुर है वो आपका गुजरात वाला है, ठीक है ना। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो अपने लवण पटल संसाधनों के लिए यहाँ पर जाना जाता है। तो सर जी यहाँ पर देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेंट मार्टिन द्वीप। कौन है? सेंट मार्टिन द्वीप है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो सर जी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदियों में यहाँ पर देखो तापी दिया गया है, एक आपकी नर्मदा भी होती है, लेकिन जब आपकी नर्मदा नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तापी हो जाएगा, जिसको हम लोग ताप्ती भी कहते हैं। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपके है ना, ये पश्चिम की ओर बहती हैं और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ पहाड़ों पठारों से होकर आने की वजह से क्या होती है? भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, जो कि आपकी पहली नर्मदा नदी आती है, इसके बाद आपकी तापी नदी का नाम आता है, ठीक है ना। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो आपकी कहाँ से ली गई है? मौलिक अधिकार आपके लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। यानी देखा जाए तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा, ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से हैं? तो मतलब कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल हैं? तो आपके आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आपके 35 तक आपके हैं कितने? तो आर्टिकल नंबर आपके 12 से लेकर 35 तक इनका आपका प्रावधान है। क्वेश्चन और अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है सर जी, याद रखना है। वो कैसे चुना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के द्वारा या संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा, वो भी कैसे? जो आपके निर्वाचित होते हैं वही आपके करते हैं। यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य जो कि यहाँ पर देखा जाए जो आपके कैसे होते हैं? निर्वाचित आपके होते हैं। और वहाँ पर विधानसभा जहाँ पर आपकी विधानसभा है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे जो विधान परिषद आपके होते हैं, यानी कह सकते हैं जहाँ पर विधानसभा है वहीं के लोग आपके यहाँ पर भाग लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देश करता है। तो सर जी ग्राम पंचायत के सरकार को निर्देश करता है, यहाँ पर देखा जाए तो आर्टिकल नंबर आपका 40 दिया गया है। यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका जो भी दिया है आर्टिकल नंबर आपका 40, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषम जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से आपका संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं जनसंख्या और मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं जननांकी। क्या कहते हैं? यहाँ पर कहा जाता है जननांकी कहते हैं, यानी आंसर आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है। इनमें कह रहा है उद्दीपक फसल। हमने कहा सर उद्दीपक फसलें आपकी क्या होती हैं? जैसे आपके यहाँ पर जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर आपका क्या दिया है? चाय है, कॉफ़ी है, सुपारी है, भांग है, धतूरा है, पोस्ता है, अफीम है, तंबाकू है, जो आपके बॉडी पे थोड़ा कहीं ना कहीं नशीले आपकी चीज़ें हो जाती हैं, है ना, जिनसे आपके व्यवसायिक रूप से लाभ भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, इनमें से गन्ना, कपास, ये नहीं, इनमें से जो आपका दिया गया है वो कौन सा आपका हो जाएगा? तो चाय इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। उद्दीपक फसलें, इसको हम लोग नकदी फसलें भी कह सकते हैं, इसमें ये भी आपके आ जाएंगे। यानी देखिए चाय पेय पदार्थ तो है ही है और आपका ये उद्दीपक है, उद्दीपक को हम बोलते हैं नकदी फसलें, ठीक है। याद रखना इसको नकदी भी फसल कहा जाता है, नकदी फसल भी आपका कहा जाता है। यानी अब इसमें आप समझ गए हैं कि सर जी चाय, कॉफी, सुपारी, भांग, धतूरा, पोस्ता, तंबाकू ये तो आपके हैं जो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नशा टाइप मिलाएंगे। दूसरे साथ में इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नकदी कहते हैं। नकदी का मतलब ये हो गया कि गन्ना, कपास, तंबाकू इसमें ही आपके आ जाती हैं, याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप समझ गए, जितने भी आपकी नकदी फसल हो उनको हम लोग उद्दीपक फसल कहते हैं। तो आपका आंसर सर जी क्या होगा? इनमें से डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए जो हम व्यवसाय के हिसाब से लाभ लेने के लिए उगाते हैं, जैसे चाय, कॉफी, कोको और तंबाकू, इसलिए आपका इनमें से आपका बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? चाय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। तो सर जी बकरियों पर जो केंद्र शोध आपका है ये आपका कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो आपके मखदूम में है। मखदूम जो कि आपकी मथुरा में है। यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। और फराह के पास पड़ता है, मथुरा जिला में फराह के पास। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस जो मनाते हैं वो प्रत्येक दिसंबर को मनाते हैं। कब? तो आप कहेंगे सर जी 23 दिसंबर को मनाते हैं। यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 23 दिसंबर को, जो आपके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती पर आपको मनाया जाता है, ठीक है ना। इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी।
तो सर जी यहाँ पर याद रखना है प्रथम जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है इसकी जो स्थापना की गई थी, यहाँ पर देखा जाए तो आपका इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपकी 74 के समय आपकी की गई थी। कब की गई थी, तो आपकी प्रथम विज्ञान केंद्र जो आपका है ये आपकी 1974 में की गई थी, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। और ये आपकी पांडिचेरी में किया गया था, ठीक है ना। और उस समय तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय जो कोयम्बटूर था उसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता था। तो ये सर जी आपका है केंद्र कहाँ पर किया गया था, तो आपकी पांडिचेरी में। कहाँ पर, तो आपकी पांडिचेरी में यहाँ पर किया गया था, याद रखना पांडिचेरी में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है, यूरोप के निम्नलिखित देशों में कौन सा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर फिर से आपसे आ गया है। तो यहाँ पर देखा जाए भैया तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए जवाब दीजिएगा, सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि यूरोप के निम्नलिखित देशों में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर जो आपका है इनमें से वो आपका सजी कौन है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा जो आपका फ्रांस है। क्या है, जो सजी आपका फ्रांस है, ये खाद्यान्न उत्पादन में क्या है सजी, यहाँ पर देखा जाए अपने आप में एक निर्भर आपका है, तो आंसर आपका भी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम नए शोध के अनुसार अगर हम बात करें ना तो लगभग 186 देशों में आंकड़ा लेते हैं, तो जो गुआना नाम सुना होगा है ना, वो बहुत ज़्यादा उत्पादित करता है खाद्यान्न में, ठीक है ना। और बिना किसी आयात के अपने सभी नागरिकों को आत्मनिर्भर भोजन उपलब्ध करा देता है ना। तो इसका जो आंसर आपका बी है। लेकिन अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश कौन सा है, तो आप कहेंगे सर खाद्य उत्पादन में चीन का नाम आपका आता है। उसमें सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी आपकी कौन सी है। चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यूरोप में जो आपकी नदी है उस नदी का नाम है डेन्यूब नदी, है ना। क्या नाम है सर जी, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी डेन्यूब नदी आपका है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। जो डेन्यूब नदी है वो 4 राजधानियों से जाती है, ठीक है, 4 राजधानी है। और ये 4 राजधानी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका वियना जो कि ऑस्ट्रिया है ना, और मतलब वियना हो गया, ब्रातिस्लावा हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपकी स्लोवाकिया की राजधानी है, बुडापेस्ट हो गया और आपका बेलग्रेड हो गया, ठीक है ना। यानी 4 आपने इनमें राजधानियों में जैसे ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी और आपकी सर्बिया, है ना, ये यहाँ से होकर जाती है। और देखा जाए यूरोप की दूसरी सबसे लंबी आपकी नदी है, 10 देशों होकर गुजरती है। ये जो आपकी है ना ये 10 देशों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान जो स्थित हो आपकी कहाँ पर है। चलिए हीरे के लिए जो आपका यहाँ पर किम्बरले नाम सुना होगा, यह आपके दक्षिण अफ्रीका में है, यानी दक्षिण अफ्रीका जो ऑप्शन आपका दिया है सी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। और ये आपका हिंदी साहित्य है और हमने कहा कि हमारे ऐप में अगर आप लोग जुड़े हैं या आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और आप लोग LT ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य का वो महान कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि मात्र 99 में है। और 99 में दोस्तों याद रखना है आपको एक बेहतरीन नोट्स जिसमें हमने हाईलाइट भी कर दिया है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है शॉर्ट नोट्स में। वहीं पर आपको देख सकते हैं प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स मिलेंगे, 3D नोट्स जो कि आपकी कवि रचना होगी, 30 महत्वपूर्ण लोगों की जीवन परिचय है और जीवन परिचय में सब कुछ आता है, उनकी रचना भी होंगे, उनके जीवन के बारे में होगी, उनकी कौन सी रचना कौन सा पुरस्कार है। साथ में टेस्ट सीरीज आपकी 25 एग्जामों की है, आप यूपी टेट सीटेट कोई भी परीक्षा दीजिए LT ग्रेड के दीजिएगा, है ना। और साथ में क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं PY की क्वेश्चन है, साथ में जो आपकी क्लास नोट्स होती है यानी आपको जो थ्योरी की क्लास हैं वो भी इसमें मिलती है। PY की क्वेश्चन भी आपके 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं, ठीक है ना। और हमारे कोर्स की वैलिडिटी आपकी पूरे 12 मंथ है, यानी आप LT ग्रेड के लिए तो अभी ले लेंगे लेकिन आने वाली जो भी आपकी परीक्षा होंगी क्योंकि 2026 में आपकी भरमार रहने वाली है आपके यहाँ पर देखा जाए जो आपके नौकरी की, है ना, क्योंकि 27 में चुनाव है तो 26 में ढेर सारी भर्ती आएंगी, तो वहाँ पर ये आपका फुल गारंटी के साथ ये काम करेगा, ठीक है ना। और हमने कहा भी है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप कोई भी मार्केट का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लाइए, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लाइए, हम ये किसी एक का नाम नहीं लेते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट। इसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा, ठीक है ना, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा, सब कुछ आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा क्योंकि हमने वो कंटेंट दिया है जो बिल्कुल आपके महत्वपूर्ण है। फोकस थोड़ा सा PYQ पर ज़्यादा किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर मात्र 99 रुपये में हिंदी साहित्य आप लोग हमारे ऐप से जुड़कर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। LT ग्रेड प्री एग्जाम तो आपका 100% निकलेगा और आपने मन से अच्छे से पढ़ लिया, अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति आपके नहीं रहे हैं। तो सर जी भारत के उपराष्ट्रपति इनमें से कौन नहीं रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर 20 नंबर दिया है और अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए फखरुद्दीन अली अहमद, जो फखरुद्दीन अली अहमद है वो भारत के उपराष्ट्रपति आपके नहीं रहे हैं। बाकी VV गिर जो आपके थे ये आपके 67 से 69 तक आपके बने थे। राधा कृष्णन जो आपके हैं, राधा कृष्णन भी आपके बन चुके हैं, है ना, आपके 97 से 2000 के बीच में थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो आपके हैं ये जाकिर हुसैन भी आपके बन चुके थे क्योंकि ये आपके 62 से 67 में आपके रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फखरुद्दीन अली अहमद ये उपराष्ट्रपति आपके नहीं रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है।
तो सर जी राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा का जो किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राज्यसभा जो प्रतिनिधित्व करती है वो किसका करती है? राज्य की विधानसभा का, भारतीय जनता का, भारतीय दलों, राजनीतिक दलों का, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का, किसका करेगी? तो राज्यसभा जो करती है ना, राज्यसभा जो करती है प्रतिनिधित्व करती है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का। यानी जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका सर जी क्या हो जाएगा? डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर इसका बन जाएगा। राज्यसभा जो प्रतिनिधित्व करती है वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का ही करती है, इस बात को भी याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष तो आपके यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है। तो सर जी जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व मानते हैं जो स्वतंत्र प्रेस होता है ना, स्वतंत्र प्रेस होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो और भी आपकी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन इनमें से देखा जाए तो आप कहेंगे सर जो सर्वोपरि है उसी को हम लोग फोकस करेंगे। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व जो आपका हो जाता है वो सर जी हम लोग किसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो आपका दिया है वो स्वतंत्र प्रेस है, याद रखना है। अब तो स्वतंत्र प्रेस नहीं है, मीडिया अब आपकी बिकाऊ मीडिया है, जिसकी सरकार होती है उसी की गाथा गाती है। वो आपकी अभी सरकार हो या आने वाली सरकार हो या पिछली सरकार हो, है ना, कोई भी होती है, अब मीडिया उन्हीं के अंडर में ही काम करती है, जैसा वो बोलते हैं वैसे वो करते हैं। यानी ये मीडिया जो आपकी है अब बिकाऊ हो गई है। अब आने वाली कोई दूसरी भी सरकार होगी तो भी ये उन्हीं की चमचागिरी करेंगे, और नहीं करेंगे तो इनकी पोल भी आपकी खुलेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है ना कि स्वतंत्र प्रेस जो आपका था अब इन पर विश्वास किसी का रहा नहीं है, कोई भी आपका हो, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो जनमत में आपके शामिल होते हैं, जनमत में सजी आपके जो शामिल होते हैं, तो जनमत में परिवार, शिक्षा, मीडिया, राजनीतिक दल, सामूहिक दल, ये सब होते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से आपका आएगा वो आपका हम लोग स्वतंत्र प्रेस को बोलेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी जो बनती है वो आपकी किसकी है? यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई जो टिप्पणी है उस पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है वो किसकी होती है? तो भैया यहाँ पर देखा जाए जो आपके सांसद होते हैं, कौन होते हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आपके सांसद हैं, यानी आंसर आपका नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, इसमें जो आपके सचिव आप आते हैं, सरकारी सचिव, यानी राज्यसभा, लोकसभा, क्योंकि संसद दिया तो इसमें तो आपकी हर चीज़ आ जाएगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है श्रमेव जयते कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके नाम से जुड़ा हुआ है? श्रमेव जयते कार्यक्रम है किसके नाम से जुड़ा है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम आपने सुना होगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा? डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन अगर सत्यमेव जयते होता वो मदन मोहन मालवीय हो जाता, श्रमेव जयते या आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में निदेशिक कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो भारत में आपके कुल 8 उद्योग आपके ऐसे हैं जिनको इसमें सम्मिलित करते हैं, जैसे कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरी, है ना, स्टील हो गया, विद्युत हो गया, सीमेंट हो गया और उर्वरक हो गया। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से हमने किसका नाम नहीं लिया है? तो आप कहेंगे इनमें से आपने नाम नहीं लिया है सर जी, किसका? तो हमने नाम नहीं लिया है आपके सॉफ्टवेयर का। यानी देखा जाए तो सर जी यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिया है, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा ना, ये सॉफ्टवेयर इसमें आपका नहीं आता है। हमने कहा 8 चीज़ें आपकी होती हैं, यानी कुल 8 कोर उद्योगों को मुख्य रूप से सम्मिलित करते हैं। कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, प्राकृतिक गैस उत्पादन, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन, स्टील उत्पादन, विद्युत उत्पादन, सीमेंट उत्पादन और उर्वरक उत्पादन, ये आपके 8 होते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सर जी जो सोनार आपकी है ना, ये आपके जो नौ संचालक आपके होते हैं, यानी यहाँ पर समुद्र में जो बड़े बड़े समुद्रयान होते हैं और जब समुद्र में जाते हैं तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? यहाँ पर 9 संचालकों के द्वारा होता है। जैसे आपके 9 सैनिक होते हैं, है ना, नौसेना जहाज और पनडुब्बी होते हैं, इनके द्वारा मुख्य रूप से होता है। जो पानी के नीचे कोई वस्तु का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए और निगेटिव के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं देखा जाए समुद्र में कोई भी चीज़ अगर छुपी हुई है नीचे तो उसका पता ही आपका आसानी से लगा देता है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? तो सर जी विटामिन सी की अगर हम बात कर लेते हैं तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है सर जी? एस्कर्बिक एसिड होता है। यानी यहाँ पर आप कहेंगे आंसर आपका डी हो जाएगा, एस्कर्बिक एसिड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं। यानी आप लोग कमरे में रहते हो लेकिन आपको सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। तो सर जी वो सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से? वो प्रकीर्णन होता है, यानी इसको बोलते हैं प्रकीर्णन द्वारा। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके PYQ से हमने लिया है, जो आपके उत्तर प्रदेश GIC प्रवक्ता पेपर हुए, है ना, इन सब की पेपर के आपके क्वेश्चन आपके हैं।
यहाँ पर देखा जाए तो सजी, यहाँ पर देखा जाए तो बिजली का सबसे उत्तम चालक जो माना जा रहा है वो किसको माना जा रहा है? इनमें से जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा सजी, कौन हो जाएगा? देखो, शुद्ध जल है, समुद्री जल है, सूखी लकड़ी है और प्लास्टिक है। याद रखिए, जो समुद्री जल होता है, याद रखना, जो समुद्री जल आपका है, समुद्री जल, ये आपका बिजली का सबसे उत्तम चालक है। विकल्प के अनुसार यही आपका मानेंगे, ठीक है ना। बाकी वैसे चांदी वांदी तो आप पढ़े होंगे, लेकिन ऑप्शन में जो आपका है उसी को आपको देना है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा भी होती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है अलबरूनी साथ आया था। ये जो अलबरूनी है ये साथ में आया था किसके? महमूद गजनी के साथ भारत में आया था, महमूद गजनवी, यानी आपका आंसर सर जी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। 11वीं शताब्दी में आया था, है ना। गजनवी के दल के हिसाब के थे। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके इतिहासकार ये आपका विद्वान फारसी वैज्ञानिक भी रहा है। तो आंसर आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है और आपसे कह रहा है धौली स्थित आपकी है। तो सर जी धौली जो आपकी स्थित है आपके कहाँ पर स्थित है? ये धौली जो आपकी है पुरी में है, याद रखना है। ये जो आपका धौली है उड़ीसा की जो आपकी राजधानी है पुरी में, आपकी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर जाओगे तो वहाँ पर एक दया नदी है। दया नदी के तट पर आपका स्थित है, पहाड़ी क्षेत्र है और अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। खास करके जो सम्राट अशोक रहे हैं और कलिंग युद्ध से जुड़े जो शिलालेख हैं वो शांति स्तूप के लिए जाना गया है ना। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। खास करके हमने बताया ना कि अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था तो वो शिलालेख से जुड़ा हुआ है, यही आपका है, याद रखना। दया नदी के किनारे, किस नदी किनारे? तो आपके दया नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया है कि फायान भारत में आया था। तो सर जी फायान भारत में आया था वो 399 के समय लगभग आया था, 399 एडी में आया था, यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा 399 ईस्वी में आया था। उस समय भारत में कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय आपका शासनकाल आपका था। ये बौद्ध यात्री था, है ना। 15 वर्षों तक लगभग आपके भारत में रहा था, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था, प्रमाणिक प्रवृत्तियों को इकट्ठा किया था। तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए हमने कहा दिल्ली सल्तनत की बात किया है तो आप कहेंगे सर ये आपका इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी जो कि आपके देखा जाए तो 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था, है ना, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, इसमें बाबर से ये पराजित हो गया था। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये आंसर आपका सी बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कोली विद्रोह लोगों से संबंधित आपका था। तो सर जी कोली विद्रोह का बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, है ना। नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ेंगे। कोल विद्रोह एक होता है, कोली विद्रोह दिया गया है। तो सर जी यहाँ पर जो आपका आंसर आपका बनेगा इनमें से क्या बनेगा? तो याद रखना है यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा कोली विद्रोह आपकी गुजरात से जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा है? ये गुजरात से जुड़ा है जो आपका कोली विद्रोह है। अगर यहाँ पर देखा जाए एक आपका विद्रोह होता है जैसे कोल विद्रोह, वो आदिवासी कोल जनजाति के द्वारा हुआ था, छोटा नागपुर पठार में हुआ था। ये कोली विद्रोह आपका है गुजरात से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र इनमें से है वो कौन सा है? सर जी बिरसा मुंडा की अगर बात करते हैं तो झारखंड में जो आपका रांची वाला क्षेत्र है ना, झारखंड में रांची जो आपका है यानी छोटा नागपुर का जो पठार है, मुख्य रूप से रांची के इलाके में वहाँ पर देखा जाए बिरसा मुंडा का आपका एक कार्यक्षेत्र रहा है। और ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासियों के जो अधिकार हैं उनकी पहचान थी, है ना, उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर देखा जाए आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो आपका है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, आप कहेंगे सर ये आपका सिक्किम में है। पूर्वी सिक्किम जिले में हिमाचल की एक पहाड़ी दर्रा है ना, जो कि सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में आपका जोड़ता है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सजेशन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए आपका प्रसिद्ध है? तो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए यहाँ पर सजी जो जाना जाता है इनमें से आपका है कौन? तो सजी यहाँ पर देखिए जो आपके इनमें से आपका है कुडनकुलम, है ना। कुडनकुलम जो आपका दिया है यहाँ पर जो आपका दिया है कुडनकुलम, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। और ये सजी आपका जो कुडनकुलम है आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तो आपके तमिलनाडु में है, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन दिया है नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी किस संस्था में स्थापित की जाएगी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सब आपको पढ़ाए गए हैं, यानी आप देख पाएंगे कि आप लोग जब पढ़ते हैं करंट अफेयर में तो ये सब आप मिलेंगे। बाकी हम आपको मैराथन क्लास देंगे तो वहाँ भी आप पढ़ेंगे। ये नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है और याद रखना है आपकी कहाँ हुई? तो आईआईटी भुवनेश्वर में है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। आईआईटी भुवनेश्वर में आपकी ये खोली गई है, ठीक है ना। और जो आपके प्रौद्योगिकी मंत्री थे अश्विनी वैष्णव ने इसकी मंजूरी यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है 69वें राष्ट्रीय विद्यालय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो सर जी ये खेले गए हैं आपके श्रीनगर में। कहाँ पर खेले गए हैं? आपके श्रीनगर। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में रसायन में नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए भैया जिसको नियुक्त किया गया वो आपके हैं कौन? क्योंकि अक्टूबर माह में यहाँ पर घोषणा ही की गई थी, है ना, दिसंबर में आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका सुषुम
कितागावा है, रिचर्ड रीबसन है और उमर एम वागी हैं, यानी तीनों को मिला है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा किसने किया है? तो सर जी यहाँ पर याद रखना है, ये आपका है यूनियन कैबिनेट है, ठीक है। कौन है? यूनियन कार्बेट आपका कैबिनेट है, यानी आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है श्रद्धांजलि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये योजना जो आपकी है असम सरकार की योजना है। श्रद्धांजलि योजना ये असम सरकार की है ना, जो कि राज्य के बाहर असम के निवासियों पर जो निधन है उसके पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक लाने में पूरी मदद करता है। ये 22 जून 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी। असम पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच द्वारा लागू की गई है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है हाल ही में एयरफोर्स डे जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है? तो सर जी याद रखना है, ये मनाया गया है अक्टूबर में मनाया गया है। यानी सर जी कौन से अक्टूबर की बात करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना 8 अक्टूबर हो जाएगा। यहाँ पर 8 अक्टूबर का लेना है, 8 अक्टूबर को है और थीम रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। तो आंसर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत को जूनियर विश्व जूडो चैंपियंस में अपना पहला पदक किसने दिलाया है? सर जी यहाँ पर इनका नाम है आपका लियोई चानम्बम, जो कि आपका कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर मणिपुर के हैं, 19 वर्ष के हैं और जूडो विश्व चैंपियंस में ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय आपकी बन चुकी हैं। याद रखना है 63 किलो भार वर्ग में इन्होंने नीदरलैंड की एक जोनी गीलेन थी उनको हराया है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि 1981 से लेकर 2025 के बीच भारत में कुष्ठ रोग की प्रसार दर में कितनी कमी आई है? तो सर जी कुष्ठ रोग में जो कमी आ गई है यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 99% की कमी आई है। यानी देखा जाए बहुत ही कम जनसंख्या आपकी रह गई है, लगभग 10,000 जनसंख्या पर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी अब बहुत कम रह गई है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में पहली व्यावसायिक कोयला खदान कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है नामधिक नामपुस्क हो जाएगा। नामचिक कहते हैं कहीं पर, नामचिक होता है जो कि यहाँ पर चांगलांग जिला है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये नामचिक और नामफुक, ठीक है, नामचिक नामफुक मिलेगा। यहाँ पर एक नया नाम इसमें लिख लीजिए क्योंकि आधा नाम हो सकता है ऐसे मिले, कहीं आपको ऐसे मिल सकता है। तो आपका नामचिक आपका है नामचिक और साथ में क्या है तो नाम फूक आपका हो जाएगा नामफुक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा राज्य है जो मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्य धारा में लाने का वाला पहला राज्य आपका बन चुका है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये सजी आपका उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड को का मतलब खत्म करके अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्य धारा में लाने वाला पहला राज्य बनने का निर्णय यहाँ पर लिया है और ये विधेयक 2025 को मंजूरी। प्रणाली निम्न के संरक्षण पर आपकी निर्भर करती है, यानी जो आपका जेट इंजन होता है वो किस कार्य प्रणाली के तहत कार्य करता है? तो दोस्तों याद रखना जेट इंजन जो आपका होता है वो आपका रेखीय संवेग पर कार्य करता है। यानी देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर है वो आपका बन जाएगा सी नंबर, रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि ग्रहों की गति के जो नियम है उसको प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो केपलर का नाम सुना होगा। यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर सर जी बी नंबर है राइट हो जाएगा कि ग्रहों की गति संबंधी जो आपका है वो सर जी किसने, तो आपके केपलर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि किस कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है? कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है कि सर जी कुष्ठ रोग जो होता है वो कैसे होता है। चलिए बताइएगा कि कुष्ठ रोग जो आपका होता है वो किस प्रकार से करते हैं, यानी कुष्ठ रोग जो आपका होता है ना, ये आपका जो हो जाता है वो कैसे होता है। यहाँ पर देखा जाए तो कुष्ठ रोग जो आपका है जीवाणु के द्वारा होता है। यानी आपका देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग जो आपका है वो जीवाणु के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक इनमें से क्या है? यानी अम्ल वर्षा में सर जी देखा जाए क्या होता है ना, अम्ल वर्षा में देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर बताना है आपसे, क्वेश्चन दिया गया है कि हमारी बॉडी में जो आनुवंशिकता आपका होता है इसकी इकाई को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की जो इकाई है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसे जीन कहते हैं। यानी जीन आपके वो होते हैं जो एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी पे आपके जाते हैं, उनको हम लोग जीन कहते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सर जी यहाँ पर देखिए आपके खान अब्दुल गफ्फार हैं, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, जिनको देखा जाए तो आपके
ये सम्मान पाने वाले पहले गैर भारतीय आपके बने थे, है ना। 1987 में पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि अष्टाध्यायी लिखी गई थी। चलिए बताइएगा कि जो अष्टाध्यायी लिखी गई है ना, वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप कहेंगे महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 6वीं से जो आपका 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय लिखी गई थी। ये लगभग 4000 से अधिक सूत्रों का एक शास्त्रीय संस्कृत के लिए भाषाई मानक माना जाता है। तो आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर जी पुराणों की जो संख्या वाकई कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे सर जी पुराणों की संख्या 18 है, यानी आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान किया था। यहाँ पर देखा जाए तो सजी अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त यानी पूरी तरीके से फ्री व्यापार करने की सुविधा दिया था। ये जो आपका है फर्रुखसियर था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो डी नंबर हो जाएगा। फर्रुखसियर इसका आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए 10 नंबर की बात करते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया है, इनकी जो दरगाह है वो आपके देखा जाए तो दिल्ली में है ना, दक्षिणी दिल्ली में आपका है। यानी इनमें देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, दिल्ली में आपकी है। कहाँ पर है, दिल्ली में आपकी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी। सर जी क्वेश्चन नंबर आपकी 11 की अगर बात करते हैं तो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई थी ना, ये लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। तो लाहौर अधिवेशन में आपको हुआ था 1929 को, 19 दिसंबर 1929 को, है ना। यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, सही उत्तर को आपको चुनना है। यानी यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। सर जी यहाँ पर आपको जवाब देना है, क्रम करना है, हम ऑप्शन आपको नहीं देंगे, बिना ऑप्शन के आपको सही करना है। यहाँ पर देखिएगा जो आपकी सबसे पहले गांधी का चंपारण आपका हुआ था, है ना, चंपारण वाला आपका हुआ था, चंपारण में 1917 में हुआ था। इसके बाद देखा जाए फिर आपकी कौन सी घटना आती है, यहाँ पर जलियांवाला बाग 1919 आपका घटना घटित हुई। जलियांवाले बाग के बाद देखा जाए तो असहयोग आंदोलन आपके स्टार्ट हो गया था। इसके बाद सविनय आंदोलन हो गया 30 वाला। यानी देखा जाए तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका 3 2 1 4 बनेगा, है ना। तो आपका आंसर सजी 3 4 2 1 जो भी आपका बन रहा है यहाँ पर बना सकते हैं, 3 2 1 4 आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है। जो भारतीय राष्ट्रवाद है ब्रिटिश राज का शिशु था, ये कथन जो कहा है वो किसने कहा था। तो ये भैया आपके हैं आर कोपलैंड है, ठीक है, इनका नाम क्या है, आर कोपलैंड है। ये ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों में एकता और पहचान की भावना का उदय किया था। तो आपका जो आंसर है सर जी आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी इनका जो विचार रहा है सबसे अलग रहा है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपकी कौन थे। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे हैं प्रभुसत्ता संपन्न संविधान के प्रथम अध्यक्ष। तो भैया यहाँ पर इसका मतलब है कि आपकी बात हो रही है किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा मार्च 1940 में लाहौर में जो आपका अधिवेशन हुआ था, है ना, वहाँ पर आपका शुरुआत मतलब प्रस्ताव पारित किया गया था। और बाद में फिर पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया था इसी को। और इस प्रस्ताव में अलग मुस्लिम राज्य की मांग करने वाला था और इसे ही लीग वार्षिक अधिवेशन अपनाया गया था। तो इसका आंसर जो आपका बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन निम्नलिखित में से, है ना, बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल या आत्मा कहा गया है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल नंबर जो आपका होता है कौन, यहाँ पर आपका 32 होता है। आर्टिकल नंबर 32 को कहा जाता है, ठीक है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उनके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। चलिए, यानी सर जी जो आपका संशोधन है ना, ये संशोधन जो आपका दिया गया है वो किस में दिया गया है। संशोधन प्रक्रिया जो आपको है वो 368 में है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और सर जी 368 में आपको प्रावधान है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सर सी नंबर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे सर ये आर्टिकल नंबर आपका 32 होता है ना, यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय करता है, ये आर्टिकल नंबर 32 के तहत करता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा अगर दिखाई देता है। यानी यदि खतरा होता है, किस चीज़ का होता है,
किस चीज़ का खतरा होगा, बाहरी आक्रमण का खतरा अगर होता है ना, साथ में देखा जाए जैसे आपका सशस्त्र विद्रोह का है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये तब हो सकता है, यानी जो आपका दिया गया है 1 और 3, तो राष्ट्रपति आपातकाल या तो बाहरी आक्रमण हो सकता है या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति आपातकाल है ना, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, केवल फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर राइट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो सर जी नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया है समान आचार संहिता, यानी जो समान आचार संहिता दिया गया है वो आपकी इसी में आता है ना, यानी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आपका आएगा जो समान आचार संहिता है। तो आंसर नंबर आपका बनेगा क्या, फर्स्ट नंबर ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है टर्की का कौन सा नगर है जो पश्चिम का द्वार कहलाता है। यहाँ पर याद रखिए ये सजी आपका है इस्तांबुल है, ठीक है ना, इस्तांबुल वो शहर है, यानी यह शहर एक से ज़्यादा महाद्वीपों पर आपका स्थित है और देखा जाए तो यूरोप और एशिया के बीच ये प्रवेश द्वार का काम करता है। तो भैया इसे तुर्की का है ना, यानी पश्चिम का द्वार भी कहते हैं। तो आपका आंसर बनेगा डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि फाकलैंड धारा प्रवाहित होती है। जो फाकलैंड धारा है ना वो आपके अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे, यानी देखा जाए तो आपका जो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट है अर्जेंटीना तक प्रवाहित होती है, यानी 30 डिग्री अक्षांश तक पहुंच जाता है इसका विस्तार। तो ये जो आपका फाकलैंड धारा है अंध महासागर से बहने वाली एक ठंडी धारा है। तो इसका आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए कौन सा युग्म आपका सुमेलित है, आपसे राजधानी आपको दी गई है और राजधानी की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका साइप्रस की बगदाद तो होगा नहीं, लेबनान का बेरूत दिया गया है ना, लेबनान का बेरूत, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। लेबनान का बेरूत आपका है, बिल्कुल सही आपका है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि बोस्पोरस जल संधि जोड़ती है, बोस्पोरस जल संधि है ये जोड़ती है किसको, काला सागर का नाम सुना है, सुने होंगे आप लोग, काला सागर और एक आपका है मरमारा सागर, यानी यहाँ पर देखा जाए काला सागर और मरमारा सागर को जोड़ती है जो आपकी बोस्पोरस जल संधि आपकी है, यानी आप देखेंगे कि यूरोप को एशिया से अलग करती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा और इस्तांबुल शहर को 2 भागों में विभाजित करने का भी कार्य करती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज्य आरंभ किया था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए पंचायती राज्य को आरंभ करने वाला जो सबसे पहला यहाँ पर आपका राज्य था वो था सर जी आपका राजस्थान था, यानी ऑप्शन आपका भी हो जाएगा राजस्थान है जहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, है ना। नागौर जिले में जो एक गांव पड़ता है आपका बगदरी गांव, वहां से आपकी स्टार्टिंग हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में न्यायिक सक्रियता जो संबंधित हो आपकी किससे है। ये भारत में जो न्यायिक सक्रियता है ये आपकी है जनहित याचिका से जुड़ा है यानी जो न्यायिक सक्रियता है ये जनहित याचिका से, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, एक लोग थे यहाँ पे कौन, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, यानी देखा जाए तो आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था और यहाँ पर भाग 4 के ए में यानी अनुच्छेद 1 के तहत आपके इनको जोड़ा गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। यानी सहभागिता में देखा जाए तो परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, उदार दायित्व एवं जवाबदेही, लेकिन जो दिया है शक्तियों का केंद्रीकरण, ये इसमें से आपका नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फरक्का के बाद गंगा नदी प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है, यानी जब फरक्का में पहुंचती है, यानी फरक्का के बाद देखा जाए तो आपकी जो जलधारा है ना उसको बोलते हैं पद्मा के नाम से जानते हैं, यानी यहाँ पर आप बोलेंगे सर पद्मा के नाम से जानते हो, हुगली मत बोलिए क्योंकि हुगली जो आपकी है फरक्का के बाद ही तो होंगे, यानी फरक्का के बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, है ना। और ये नाम गंगा नदी का ही है, बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तब इसको कहते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं भारत में तो भारत में गंगा को भागीरथी और हुगली जैसी धाराओं में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर किया है क्वेश्चन नंबर 30 में कि भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है। यानी भारत में जो कन्याकुमारी है ये आप कहेंगे सर जी जैसे आपका ये आपका प्यारा से भारत है तो यहाँ से 20 से जाती है आपकी कर्क रेखा, लेकिन नीचे से एक जाती होगी आपकी कौन, भूमध्य रेखा। तो आप कहेंगे सर ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है ना, देखो क्या है भूमध्य रेखा के आपके उत्तर में है ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में आपका है, कर्क रेखा के उत्तर में थोड़ा आएगा है ना, भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी नहीं जाएगा, मकर रेखा के दक्षिण में भी नहीं आपका आएगा क्योंकि मकर रेखा और नीचे आपकी बन जाएगी, तो इसलिए आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जो आपकी है इसको बोलते हैं पनामा नहर, है ना। अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, इसे ड्रैक पैसेज भी कहते हैं, ड्रैक पैसेज बोलते हैं। यानी आपका जो आंसर है सर ये क्या हो जाएगा, इनमें से आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है। जलप्रपात दिया है और आपकी अवस्थिति दी गई है। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है केटूर प्रपात जो आपका है ये कहाँ पर है। केटूर प्रपात पूछा गया है, केटूर, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी जो केटूर है तो ब्राज़ील में तो नहीं होगा, जोहान्सबर्ग आपका दक्षिण अफ्रीका में है, चैम्बरलेन प्रपात आपका न्यूजीलैंड में है, गोक्टा प्रपात आपका पेरू में है। गड़बड़ी सर जी आपके दिए गई आपका केटूर प्रपात में। अब आप लोग बताइएगा केटूर जो प्रपात है वो आपके कहाँ पर है, अगर किसी को पता हो तो आप लोग बता सकते हैं। जो केटूर प्रपात है वो आपके कहाँ पर है, चलिए बताइए, केटूर जो प्रपात है वो आपके कहाँ पर है। पंजाब नहीं होगा, ये पंजाब में भी नहीं है, ये आपके गुयाना में है, ठीक है ना। ये जो आपका है गुयाना, जो आपका है गुयाना में है, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है कुल मिला के इस प्रकार से क्वेश्चन है। नाबार्ड के बारे में आपसे पूछा गया है, तो देखो इसकी स्थापना 1982 में आपसे की गई थी, है ना। आपसे पूछ रहा है कि सर जी इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1982 में यहाँ पर आपको की गई थी, कहेंगे सही है। ये आरबीआई का एक सहायक नहीं है, तो भाई आरबीआई का एक सहायक हम नहीं कह सकते हैं, मतलब ये जो आरबीआई का सहायक थोड़ा आपका है। यहाँ पर दिया है प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा आरडीआई से भी आता है, आप कहेंगे सर ये भी बात आपकी सही है ना, ये भी बात सही आपकी है। जो समन्वित ग्रामीण विकास संवर्धन आपका है, इसमें लघु कृषि, कुटीर उद्योग, है ना, ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, उन सब के लिए जो आपका मुद्रा होता है विनिमित करने का कार्य करता है। इनमें से देखा जाए सब सही थे, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका है सभी आपका हो जाएगा, 1 2 3 आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी इनमें से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिएगा आपसे दिया गया है उच्च शक्ति मुद्रा आपका दिया है, आरबीआई दिया गया है, निजीकरण दिया है, नई आर्थिक नीति है, गरीबी आकरण दिया है, कैलोरी गहनता है, और हरित क्रांति दिया है, जैविक उर्वरक के प्रोत्साहन के लिए दिया गया है। अब आप बताइएगा कि हरित क्रांति का संबंध क्या इससे है क्या। हरित क्रांति में तो कृषि क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। आपने हरित क्रांति में जो पढ़ा होगा, इसमें जैविक के बारे में थोड़ा पढ़ा। हरित क्रांति में कृषि क्षेत्र खाद्यान्न की जो अधिकता थी उसके लिए चलाई गई थी, तो ऑप्शन आपका डी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सशस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया था। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही तो किया था, दक्षिण अफ्रीका इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आर्थिक और एवं जैविक उपजों का जो अनुपात कहलाता है वो क्या कहलाता है। आर्थिक और जैविक उपज जो होते हैं इनको हम लोग कहते क्या हैं, चलिए बताइएगा कि आर्थिक और जैविक जो आपके होते हैं यानी जो उपज होते हैं इनको हम लोग कहते क्या हैं। चलिए आर्थिक और जैविक उपज का अनुपात, इसे कटाई सूचकांक कहते हैं, क्या कहते हैं, कटाई सूचकांक कहते हैं, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आधारी बीज पैदा किया जाता है, आधारी बीज जो होता है पैदा किया जाता है ये सजी प्रजनक बीज से, किससे, प्रजनक बीज से होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1936 में हुआ था। 1936 में ये लखनऊ में हुआ था, कहाँ पर, लखनऊ में हुआ था 1936 में, लखनऊ में। और इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में ही आपका संपन्न किया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंब हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो सर एक आंदोलन हुआ था खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका खिलाफत आंदोलन ऑप्शन में है तो आपका हो जाएगा, बाकी अगर असहयोग होता तो भी आपका आ जाता। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसे बिल्डॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर की भी क्वेश्चन आपके हैं। हमने बताया भी है कि हम आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं आपको पढ़ाते हैं, हम आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन लेकर चलते हैं जिसमें करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो बिल्डॉन 2025 का जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया वो सजी किसको चुना गया है, तो ये सजी आपके शुभांशु शुक्ला है ना। ये आपके हाल ही में ग्रुप कैप्टन बने थे जो शुभांशु शुक्ला, उन्हीं को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुआ है। तो सर जी ये शुरू हुआ है आपके आबू धाबी में, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आबू धाबी में हुआ है। 9 से 15 अक्टूबर के बीच आपका शुरू किया गया था, हर 4 साल में आयोजित होता है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए जो गिनती हुई है यानी घोषणा हुई है वो किसकी हुई है।
क्योंकि अक्टूबर में घोषणा होती है, दिसंबर में आपको दी जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन आपका जो बनेगा वो जगह लाजस्की करान होरकाई, यानी आपका जो आंसर दिया गया है वो सर जी आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किसे इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर आपके संजू सैमसन को अक्टूबर 2025 में यानी EPL का एक आधिकारिक एम्बेसडर चुना गया है। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ पर शुरू हुई है। तो सर जी चीता सफारी आपके मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, याद रखना मध्य प्रदेश में ये शुरू हुई है ना, जो राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य आपका है। और ये जो कूनो नेशनल पार्क है ना, शिवपुर में, वहाँ पर शुरू हुई है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। वैसे स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल होता है, लेकिन विश्व मानसिक लगा दिया है 10 अक्टूबर को होता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी राज्य सरकार है जो ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर सर जी याद रखना ये आपका उड़ीसा है, ठीक है ना। कौन है? पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर का दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ये ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो सर जी ये हस्ताक्षर जो आपके हुए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के साथ हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि हाल ही में 2025 और 29 के लिए यूनेस्को का नया निदेशक जनरल चुना गया है। तो सर जी ये चुना गया है आपके खालिद एनानी, यानी जो मिस्र के आपके हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सर जी बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, खालिद अल अनानी, है ना, इनको चुना गया है। और ये 2025 से लेकर 29 तक के लिए अवधि के लिए चुना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक एक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो 10 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा सर, ये हरियाणा जो आपका सोनीपत है, ठीक है, हरियाणा के सोनीपत में आपका हुआ है। तो सर ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर सी हो जाएगा, है ना। हरियाणा के पांची गुजरान गांव में आपका हुआ है। तो इसका जो आंसर वो आपका सी नंबर दिया गया है। आपसे कह रहा है मरुस्थल दिया, दूसरा दिया गया आपसे अवस्थिति दी गई है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपसे दिया गया है सिम्पसन जो मरुस्थल है वो आपके कहाँ पर है। सिम्पसन आपके कहाँ है सर जी? ऑस्ट्रेलिया में है। कराकुम जो मरुस्थल है आपका है तुर्कमेनिस्तान में आपका है। सिचुरा जो आपका मरुस्थल है वो आपके पेरू में है। और नेगेव जो आपका मरुस्थल है वो आपके कहाँ पर है? इजराइल में आपका है। कहाँ पर है? इजराइल हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो सर जी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 जो ऑप्शन है वही आपका आंसर राइट हो जाएगा। यानी बिल्कुल मैचिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। यानी जो आपकी बात करते हैं सूर सरोवर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ये आपका स्थित है। तो भैया जो सूर सरोवर है क्या लखीमपुर खीरी में आपने कभी पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा आपने, है ना। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है, कह रहे यह मानव निर्मित आपका जलाशय है। अब आपसे कह रहे हैं सही उत्तर आपको चुनना है दूसरे वाले में। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया है सूर सरोवर ये तो आपके लखीमपुर खीरी में नहीं है, ये आपके आगरा में है ना। कहाँ पर है? आपके आगरा में है, याद रखना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका बी नंबर आपका जो दिया है वही केवल आपका सही दिया गया है। बात क्लियर हो ना कि जो आपकी सूर सरोवर है ना, इसको हम लोग कीठम झील के नाम से भी जानते हैं। एक आर्द्रभूमि में है, नवंबर 2020 में इसको शामिल भी किया गया था और ये आगरा जिले में है। एक मानव निर्मित जलाशय आपका है, ठीक है ना। तो इसका जो आपका आंसर है वो सर जी केवल आपका बी नंबर इसका राइट है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, है ना, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं था। हालांकि आप लोगों ने आंसर देख लिया है, फिर भी कोई दिक्कत आपका नहीं है। यहाँ पर देखा जाए सर जी जो 3 नंबर आपका दिया गया है, तो 3 नंबर में देखिए ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है बी नंबर, जो आपका दिया गया है सर जी अग्निमित्र दिया है। यानी जिसका भी ऑप्शन आ रहा है अग्निमित्र, आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो अग्निमित्र जो आपका दिया गया है ना, ये कह रहा है सर जी कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था, ठीक है ना। मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो बिंदुसार है, कुणाल है, अशोक है। अग्निमित्र आपका जो था वो कहाँ का था भाई बताइए? अग्निमित्र जो था वो किस वंश का शासक था? अग्निमित्र जो था वो किस वंश से? शुंग वंश था। वेरी गुड, याद रखना ये जो आपका था ना ये आपके शुंग वंश से जुड़ा था, शुंग वंश से यहाँ पर जुड़ा हुआ था। इस बात को बिल्कुल याद रख लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 4 में दिया गया है
कि निम्न में से किसने कहा किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों और पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना है। यानी सर ये जो कहा था वो किसने कहा था, तो आपके भगत सिंह ने कहा था। याद रखना ये जो आपकी लाइन है, ये पंक्ति है, वो आपकी भगत सिंह ने कहा था। यानी राइट आंसर जिसका आ रहा है यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी। बहुत सा प्यारा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना है ना, ये चालू की गई थी जब उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं 24 जनवरी 2018 को। याद रखिए उत्तर प्रदेश दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर घोषणा किया था, यानी इसकी शुरुआत किया था, उद्घाटन किया था 24 जनवरी को। तो यहाँ पर याद रखना 24 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। आपका आंसर भी आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो कर्क रेखा को माही नदी करती है, वहीं पर भूमध्य रेखा जो आपकी है ना, भूमध्य रेखा जो आपकी है वो भूमध्य रेखा जो भूमध्य रेखा को करती है वो आपकी कांगो वाली हो गई। अब मकर रेखा जो आपकी ऑस्ट्रेलिया के एरिया में जाती है वो लिम्पोपो नदी है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सर जी क्या हो जाएगा, डी नंबर। जो लिम्पोपो नदी आपकी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। बात बिल्कुल सही याद रखना है। हमने कहा अगर आपसे कर्क रेखा पूछे तो भारत में 2 बार जो माही नदी है वो काटती है। जब आपसे पूछे सर जी लिम्पोपो नदी जो आपकी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका की नदी आपकी है, ठीक है। ये अफ्रीका की नदी है और आपकी लिम्पोपो 2 बार काटती है, अफ्रीका के हैं। वहीं पर जो कांगो नदी है अफ्रीका की नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार करती है ना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कैंसर पूरे विश्व में समानता सर्वाधिक पाया जाता है। सर जी यहाँ पर देखा जाए 7 नंबर दिया गया है और 7 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये होता है कार्सिनोमा। क्या होता है सर जी, यहाँ पर जो दिया गया है कार्सिनोमा, यानी फर्स्ट नंबर इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। कार्सिनोमा जो आपका है ये देखा जाए तो आपका पूरे विश्व में समानता सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है यानी पाया जाता है। तो आपका जो आंसर बनेगा सर जी वो आप क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर मतलब इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल कैंसर भी कहते हैं, इसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल कैंसर भी कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। चलिए सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके थे कौन, सी आर दास यानी आप कहेंगे सर चित्तरंजन दास है ना। आपका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा, सी आर दास यानी चित्तरंजन दास जी कहते हैं। इनको देशबंधु भी कहते हैं है ना। सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक माना था। तो इसका जो आपका आंसर आ रहा है सर जी वो क्या हो जाएगा, बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है। यहाँ पर मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है सर, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखा जाए बैंक दर है, वैधानिक तरलता अनुपात भी दिया गया है, माल और सेवा कर है, नगद आरक्षित अनुपात भी दिया गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, माल और जीएसटी यानी माल और सेवा कर जो है ये रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। बाकी मौद्रिक नीति में जैसे बैंक दर हो गया, वैधानिक तरलता अनुपात हो गया, नगद आरक्षित अनुपात हो गया है ना, भारतीय रिजर्व बैंक की जो साख नियंत्रण यानी मौद्रिक नीति के साधन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सर जी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। कुछ आर्द्र भूमि दी गई हैं और साथ में आपसे राज्य दिया गया है। तो सर जी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर जी कौन सी आर्द्र भूमि किस राज्य में है, कहाँ पर आपकी हैं। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया है टम्बाओ, ये आपके सर जी कहाँ पर है, आपके सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में है। जो कोराडी जो आपका है वो आपके सर जी कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में है। इसके बाद जो अनसुप्पा है वो आपके उड़ीसा में है और जो दिया है पारलपट जो दिया है वो आपके मणिपुर में। ये आर्द्र भूमियाँ है, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 4 2 1 इसका आंसर बन रहा है। तो हम लोग आंसर पर फोकस नहीं करते, हमने कहा है कि हमारी सीरीज की खासियत है कि आंसर पर फोकस नहीं है, आपको याद करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में एक आ रहा होगा तो आप तुरंत आंसर मार लोगे और यही सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़े मिल जाएगा, हो सकता है कि ऑप्शन इधर उधर कर दें। तो हम क्वेश्चन को जो है वो को याद कराना चाहते हैं, आंसर नहीं याद कराना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो चलो भैया कौन सा नहीं सही सुमेलित है, आप दे सकते हैं कि सौज झील दिया गया है, मैनपुरी में दिया है ना। क्या दिया है सर जी, जो आपकी सौज झील है ये आपकी मैनपुरी में है।
शेख झील जो आपके दी गई है सर जी अलीगढ़ में है। बखीरा झील जो आपकी संत कबीर नगर में है। सरसई झील जो आपकी है सर जी क्या आगरा में है? नहीं, सरसई झील जो आपकी है वो आपकी इटावा में है। कहाँ पर है सर जी? इटावा में है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन जो होते हैं इनको कहते हैं उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं सर जी? उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी नंबर उत्परिवर्तन, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट हो जाएगा। याद रखना है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन करवाया था? तो सर जी जो तक्षशिला है इसका उत्खनन जो करवाया था वो किसने करवाया था? तो ये थे जॉन मार्शल। याद रखना है, जॉन मार्शल। जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है आपका बी नंबर, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा सर? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जो एक जिला एक उत्पाद आपकी आई थी ना, तो उसमें से आपको मिलान करना है सर जी। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपको दिख भी गया है कि लहसुन अगर हम बात करते हैं तो मैनपुरी में आपको मिल जाएगा। प्याज की बात करते हैं तो सर जी गाजीपुर में हो जाएगा। मिर्च की बात करते हैं देवरिया में हो जाएगा। और हल्दी जो आपका है वो आपके ललितपुर में। बिल्कुल नया क्वेश्चन आपका है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर याद रखना है प्याज आपका गाजीपुर है, मिर्च सॉरी यहाँ पर देखा जाए जो आपका लहसुन मैनपुरी है, प्याज गाजीपुर में, मिर्च आपकी कहाँ पर? देवरिया में, और हल्दी आपके ललितपुर में है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रेट इंडियन बर्ड्स यानी सोन चिड़ैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर आपका अवस्थित किया गया है? तो सर जी जो सोन चिड़ैया है इसका कृत्रिम प्रजनन के लिए ये संरक्षण प्रजनन केंद्र आपका जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर आपका सर जी जो बनेगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को सर जी कालीन नगरी कहते हैं? बता सकते हैं कि कालीन नगरी जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? चलिए बहुत अच्छा प्रयास है। कालीन नगरी आपकी भदोही को कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब सर जी भदोही, इसका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए क्राफ्ट जो संग्रहालय है ना, क्राफ्ट संग्रहालय जो आपका दिया गया है वो सर जी दिया गया है आपके लखनऊ में। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर जी। ग्लास संग्रहालय दिया गया है वाराणसी में, ये भी आपका क्या सही है क्या? ग्लास संग्रहालय क्या वाराणसी कभी पढ़ा है? नहीं, फिरोजाबाद पढ़ा है ना। जो कांच आपका है वो सर जी आपका फिरोजाबाद जाना जाता है। ये फिरोजाबाद में है, फिरोजाबाद नोट करिएगा। राजकीय पुरातत्व तो आपकी कन्नौज में है, डाक टिकट आपका सहारनपुर में है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जीवा यानी जीव। क्या दिया गया है? जीव के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। यानी जो आपकी जीभ होती है इसके जो जीभ के पार्ट होते हैं यानी जीभ का अगला भाग, पिछला भाग, पार्श्व भाग, ये सब अलग अलग आपके होते हैं। जब भी सर जी बात की जाती है कि जीभ का जो मीठा भाग होता है ना, तो ये हमने जीभ बना दिया। तो जीभ का जो अगला भाग यानी जो आपका होता है जीभ का अगला भाग यानी अग्र भाग होता है वो मीठा होता है, यानी मीठे चीज़ों का स्वाद लेता है यानी उसका अनुभव करता है। तो जीभ का जो पिछला वाला भाग होता है सर जी कड़वा होता है, यानी कड़वा के लिए आपका पिछला भाग होता है यानी पश्च भाग। नमकीन के लिए क्या होता है? जीभ के जो किनारे होते हैं है ना, नमकीन के लिए जो आपके होते हैं वो जीभ के जो किनारे होते हैं वहाँ पर नमकीन स्वाद आता है। जीभ के पीछे के किनारे जो आपके होते हैं यहाँ पर है ना, ये जो आपके यहाँ पर होते हैं पीछे किनारे पर, ये सर जी खट्टे के लिए होते हैं। फिर से याद रखिए, जीभ का अगला भाग है ना मीठा, जीभ का जो पिछला भाग होता है वो कड़वा होता है, जीभ के जो किनारे होते हैं है ना वो आपके नमकीन, और जीभ के जो पीछे के किनारे होते हैं वो खट्टा होता है। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सजी क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर द्वीप है और आपकी अवस्थिति थी जो आपका लूनोज आपका है ना, लूनोज ये आपके प्रशांत महासागर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा सर जी? प्रशांत महासागर में। मेडागास्कर आपका हिंद महासागर में, आप कहेंगे बिल्कुल सही दिया है। ग्रीनलैंड जो दिया है अटलांटिक महासागर, कहेंगे ठीक है। यहाँ पर देखो दिया बैफिन, क्या दिया है? बैफिन जो दिया है वो आर्कटिक में दिया है। मतलब ये भी आपका बिल्कुल 1 2 3 4 वाला लग रहा है ना। 1 2 3 4 जो ऑप्शन है यहाँ पर 1 2 3 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल देखो आपका सही हो गया है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं? चलिए बताना है, निम्न में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं? शहीद कर दीजिए इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पर याद रखना है आर्यक स्तंभ जो आपका है ना, ये जो आपका दिया गया है अमरावती स्तूप में आर्यक वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। ये विशिष्ट ऊर्ध्वाधर पत्थर के स्लैब होते हैं जो स्तूप के चारों दिशा में स्थापित होते हैं। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में अन्य स्तूप भी देखे गए हैं। तो इसका जो आपका आंसर है सर जी क्या हो जाएगा? सी नंबर है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है वायुमंडल में निम्न में से गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीला फीका पड़ जाता है। पीतल जो है वो फीका पड़ जाता है, यानी यहाँ पर पीतल जो फीका पड़ता है ना, वो क्यों पीला पड़ता है? तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। याद रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है, H2S गैस होती है, इसकी वजह से पीतल जो होता है वो पीला या फीका पड़ जाता है। और ये गैस जो होता है ना, पीतल में मौजूद तांबे और जस्ते के साथ क्रिया कर लेता है, ठीक है ना, तो इसका रंग जो होता है पीतल का वो खराब हो जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा सजी आपका सुमेलित नहीं है? तो हमने कहा सर जी हिमनद दिया है और आपका अवस्थिति दिया गया है। सियाचिन हिमनद आपको मिलेगा नुब्रा घाटी में, आप कहेंगे सर जी ठीक है, ये तो बढ़िया है। बैफ्रो हिमनद जो आपका है ये आपके सर जी मिलेगा कहाँ पर है, ब्राबलोह घाटी में, सर जी ठीक है। बारह सिंगरी हिमनद जो आपको मिलेगा ये कहाँ मिलेगा, चंद्रा घाटी में, आपका होगा ठीक है सर जी। सोना पानी हिमनदी जो आपका है ये सर जी आपका ये लाहौल स्पीति घाटी मिलता है ना, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, यानी ये जो आपका हिमनद है ना वो आपका जो मिलता है लाहौल, ठीक है, लाहौल आपका जो आपका है लाहौल, और साथ में एक आपको होता है स्पीति, है ना, स्पीति घाटी जो आपकी स्पीति घाटी है वहाँ पर मिलता है, स्पीति घाटी में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो सर जी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो लगभग आपका 77 पॉइंट जो आपका 7 है, यानी ए नंबर से जी इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो देखो ये चावल अनुसंधान पूछा गया है, वो भी क्षेत्रीय लगा दिया है, दक्षिण एशिया क्षेत्र लगा देता है, तो सर जी ये वाराणसी है। वैसे चावल अनुसंधान तो आप लोग कटक में पहुंच जाएंगे, लेकिन क्षेत्रीय लगा देता है तो आपको वाराणसी आपको लगाना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल, ये आपका इसका विस्तार आपका नहीं है? तो देखिए जो आपका दिया है नीलगिरी बायोस्फीयर है ना, इसका जो विस्तार है वो सर जी आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में है ना, तो आप कहेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तो आंध्र प्रदेश का नाम तो नहीं आ रहा है, तो सर जी आपका आंसर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये 1986 में स्थापित भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नीलगिरी वाला जो है ये भारत का पहला बायोस्फीयर आपका है, जो कि आपके 1986 में आपका सजी स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों यानी लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की थी। इस यूनिकोड में कितने अंक थे? यानी इस कोड की बात किया सर जी कितने कोड थे, तो आपके 16 अंकों का कोड होता है, याद रखना कितने अंकों का, तो 16 अंकों का ये कोड था। 16 अंक में जो आपके थे, इसका उद्देश्य धोखाधड़ी रोकने से है, भूमि विवाद को सुलझाने से आपका दिया गया है। इन 16 अंकों का जो कोड बनाया गया है वो विशिष्ट पहचान के लिए यहाँ पर बनाया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो पाए, न नकली रजिस्ट्रेशन करा सकें, ना भूमि विवाद हो सके, है ना, उसके लिए था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर जी कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? हमने कहा था ना कि हमारे टेस्ट सीरीज में आपको हमेशा लेवल की ही बातें आपकी होंगी, है ना, आप देख सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चन भी हैं। विटामिन है और सर जी आपका रोग दिया गया है, तो विटामिन डी है ना आपका रिकेटस होता है, यानी रिकेट्स होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है विटामिन के से सर जी क्या होता है, रक्त का थक्का न जमना, तो ये सर जी बांझपन थोड़ा होता है, यहाँ पर होता है रक्त का जो आपका है रक्त का थक्का जो होता है ना, रक्त का थक्का नहीं जमता है। सर जी थाइमिन जो आपका है वो सर जी आप कहेंगे सर बेरी बेरी है, नियासिन होता है, पिलाग्रा रोग होता है ना। यहाँ पर विटामिन ई जो आपका होता है, ये जो आपका दिया है ना वो विटामिन ई होता है, इससे बांझपन हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर क्या सर जी गड़बड़ है, आपका बी नंबर है यहाँ पर गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष में की गई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये जो आपका आंसर है वो आपका होगा क्या, तो सर जी ये 2014 में की गई थी। याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, ये स्थापना संसद का एक अधिनियम आया था 2014, तो 2014 के तहत की गई थी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है समुदाय का संयोजन का संगठन व विकास का उद्देश्य या उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे दे दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। हम लोग इसको कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है तो पारिस्थितिकी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो जरूर काम बन जाएगा। यानी दिया गया है समपारिस्थितिकी, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, डी नंबर जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो आपका दिया गया है समपारिस्थितिकी, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिए आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है
2025 के स्वास्थ्य रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए सर जी, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से और राइट इनमें से क्या हो सकता है? ये जो पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया है? चलिए, ये जो पुरस्कार दिया गया हो किसको दिया गया है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है अलेंकोंडर स्मिथ आपके हैं। इनको यहाँ पर चुना गया है। ये आपके आज देखा जाए तो आपके नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के गणितज्ञ आपके हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर वो आपका सही सी हो जाएगा अलेक्जेंडर, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कहाँ पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया है कहाँ पर पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है। तो सर जी ये जो आपकी की गई है ना, एम्स जो आपका दिल्ली है, एम्स जो आपका दिल्ली है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किसे 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सर जी यहाँ पर शांति के नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाड है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है? तो सर जी ये जो किया है वो आपके पंजाब राज्यपाल जो गुलाब चंद कटारिया हैं, इन्होंने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है हाल ही में किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू किया है? तो सर जी ये जो शुरुआत किया है वो आपकी फिजी ने किया है, पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। तो भैया अंतर्राष्ट्रीय बालिका पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा गया है। तो सर जी ये मनाया गया है आपकी 11 अक्टूबर को, ठीक है। कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है हाल ही में किसने नवे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके किए हैं किसने? तो आपके पीएम मोदी ने किया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन, जो कि एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में से एक आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यशोभूमि जो आपका है ना कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में, वहाँ पर किया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सर जी यहाँ पर इन दोनों से ब्रायन लारा को, BS चंद्रशेखर को, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, इनमें से दोनों को किया गया है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है नेसोलिनक्स बनाबिटाने नामक नई ततैया प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोली गई है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपकी है ना वो पश्चिम बंगाल आपका बनेगा, यहाँ पर याद रखना है, पश्चिम कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका है, साल्ट लेक में खोजी गई है। ये नई प्रजाति आपकी है ना, जो आपकी ततैया आपकी है, ठीक है। स्थानीय रूप में इसको जो बोलते हैं बनबिटान के नाम से जानते हैं, यहाँ के लोग इसको बोलते हैं बनबिटान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है लिंथोई चानम्बम ने भारत के लिए जूनियर विश्व चैंपियंस में पहला पदक किस खेल में जीता है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए 10 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर जूडो हो जाएगा, ठीक है। क्या कर लेना है, यहाँ पर आपका जूडो हो जाएगा। जूडो में यहाँ पर भारत के लिए पहला पदक जीता है, ये आपके अक्टूबर 2025 में 63 किलो वर्ग में हमने बताया भी था आपको, ये है ना। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? ये क्वेश्चन इसी वीडियो का है, जिस क्वेश्चन का जवाब जो देना है वो आपको होमवर्क के रूप में देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग अगर जीके की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे ऐप में मात्र 99 रुपये में आपकी सुविधा है। 99 में आपको थ्योरी वाली जो आपकी है ई बुक है ना, आपको वन लाइनर ई बुक आपकी हो गई, इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव आपके हो गए, मॉडल पेपर हो गए, टेस्ट सीरीज भी आपकी है। हर एक सुविधा आपको सिर्फ 99 में, वो भी 1 साल के लिए है। कोई भी परीक्षा होगी सब कुछ मिलेगा। वहीं पर अगर हिंदी की अगर तैयारी कर रहे हैं यानी LT ग्रेड हिंदी के हैं तो आप लोगों के लिए 99 रुपये में पूरी सुविधा साल भर के लिए है ना। आपका कोर्स भी हो या आपका भी एग्जाम है या आपका और भी एग्जाम होगा, जो भी हम पढ़ाते रहेंगे वो सब आपको हिंदी साहित्य में मिलता रहेगा, यानी हिंदी साहित्य की क्लास में वो सब मिलता रहेगा। आप देख सकते हैं जिसमें आपको जीवन परिचय, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, PY की नोट्स जो थ्योरी हैं सब चीज़ें आपकी है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग 99 रुपये में ये सुविधा है तो इसका फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा कंटेंट ऐड होता रहेगा फिर आपको वो प्राइस बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग ये ले लेंगे तो फिर आपको तो कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, जो लोग बाद में लेंगे फिर उनको पैसा पे करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि आप लोग पूरे साल भर के लिए टेस्ट सीरीज भी है, पूरे साल भर के लिए नोट्स भी है, थ्योरी वाली क्लासों का प्रिंट आउट भी निकल आ सकते हैं, और क्या सुविधा चाहिए, सब सुविधा तो हमने कर दिया है आप लोगों के लिए। अब 99 रुपये में इतने बड़े एग्जाम के लिए भी आप लोग कंजूसी करें तो फिर आपसे बड़ा कंजूस कौन हो सकता है भैया, है ना। चलिए अभी आज के लिए इतना रखते हैं। ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक हमने इसी वीडियो के नीचे दिया है, क्लिक करिए
और ऐप को डाउनलोड करिए। 99 रुपये पड़ोसी से ले लीजिए, पे करिए, है ना, अपनी आईडी से, और इसके बाद उसी नंबर से परचेज कर लीजिए और पूरे साल भर इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है ना। ये हमेशा ऑफ़र नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ पर हमेशा ऑफ़र मिल ही रहा है, हर जगह ऑफ़र नहीं मिलते, लेकिन हमारे यहाँ पर ऑफ़र आपका 99 में है। और आपने नोट्स देखा होगा, बाकी नहीं देखा है तो ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पर हमने 3-4 PDF के लॉक नहीं लगाया है, और उन 3-4 PDF से कम 15 से 20 नंबर आपको मिल भी जाएंगे, तो उनको ही पढ़ लीजिएगा जाके, ठीक है ना, उनको ही पढ़ लीजिएगा, आपको नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी।